कैसे हैं? तो फिर आज के हम लोग क्लास शुरुआत करते हैं। आज बहुत सारे स्टूडेंट नए भी हैं, तो आपकी पहली क्लास हो सकती है। हम लोगों को बहुत बड़े-बड़े कमेंट्स नहीं करने हैं। अगर आपको रियल में सीखना है, अच्छे से अगर सीखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अभी न्यू स्टूडेंट्स जो है ना, अभी वो जो आपका 15% ऑफ चल रहा है और 10% अगर नाम लिख देते हो तो चल रहा है, वो सिर्फ आज-आज के लिए और है। तो कोई आपके आस-पास या नोन बच्चा अगर चाहता हो, तो आप लोग उसको बता सकते हो, जो भी जॉइन करना चाह रहा हो। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पर एसआई और सीआई के जो क्वेश्चन है, उसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। कोई बहुत बड़े-बड़े कमेंट आप लोगों को नहीं करने हैं, नहीं करने हैं और नहीं करने हैं, चलना चाहिए। आपको एच लिखना है, नहीं क्या अब शाम को 6 बजे क्लास होती है, एच करेगा, उस 8 52 आवर जैसे चल इंटरेस्ट जब सिलेक्ट और एन में ही चलना चाहिए, ध्यान रखना। तो क्या हम लोग शुरुआत करें साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जहां पर भी आप लोग घर पर बैठे हो, वहां बैठे-बैठे सोचिए कि इन दोनों में साधारण ब्याज में और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है? क्या आप लोगों को ये पता है क्या? एकदम मैं ये मानकर चलूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो सिर्फ पहली बार पढ़ रहे हैं, कहीं आज तक पढ़े ही नहीं। कुछ वो भी हो सकते हैं जो एक बार पढ़ चुके हैं। तो मैं ये मानकर चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आता, आप इसमें जीरो हो, और धीरे धीरे अपने स्टैंडर्ड को मैं बढ़ाने की कोशिश करूंगा। लेकिन याद रखना, आसान क्वेश्चन आप लोगों से होने चाहिए, उसको आप एक बार ही पूछना मुझसे। यहाँ पर साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि पहले साल फर्स्ट ईयर अगर आपको 1,000 रुपए इंटरेस्ट मिला है, वो मूलधन पर मिला है, तो अगले साल भी अपने पास इंटरेस्ट जो होगा वो 1,000 पर ही होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर लगता है। किसी से अगर आपने 10,000 रुपए उधार लिए, तो सिर्फ 10% की रेट से, तो पहले साल अगर 1,000 रुपए ब्याज है, तो दूसरे साल भी 1,000 रुपए होगा, और तीसरे साल की अगर बात करोगे तो वो भी 1,000 ही होगा। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है, पहले साल की अगर बात करूं मैं, तो 1,000 रुपीज सिंपल पहले साल का है। अगले साल कुछ बढ़ जाएगा, वो कितना हो जाएगा, मान लो 1,100 रुपए हो जाएगा, तो ब्याज पर ब्याज लगना शुरू हो जाता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है। ये सबसे पहले छोटा सा डिफरेंस है, बोलिए ठीक है क्या? यहाँ प्रिंसिपल पर तो दोनों जगह लगता ही लगता है, यहाँ पर इंटरेस्ट और लगता है। बस एच और एन बोलना सभी लोग। एक ही बात मैं कहना चाहता हूं प्रत्येक स्टूडेंट को। होता क्या है नॉर्मली, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ऑफलाइन में तो मेरे सामने बच्चे बैठे रहते हैं, उनसे मैं बुलवाता रहता हूँ, हाँ ना बोलो, तो कुछ तो बोलो, फिर से पूछो, इस टाइप से। लेकिन आप मुझसे दूर हो, तो एच और एन आप लोग बोलते रहना, ताकि इंटरेस्ट आपका बना रहेगा। तो सबसे पहले मैंने समझाया कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज की मैंने बात की कि क्या होता है, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कैमरा सही करूं? कैमरे में क्या दिक्कत है भाई? क्या आप ठीक है? उम्मीद है ठीक होगा। क्या आप ठीक है क्या? अब देखो, आदत हो जाएगी धीरे धीरे, माइक ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां पर भी हो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आपको आदत हो जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखना, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज की अगर मैं बात करूं, कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, तो आपके जो मेंस देने जब भी आप लोग बैठोगे ना, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। ये इंटरेस्ट के कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, 4 से 6 क्वेश्चन। उसमें से या तो मिक्स होकर क्वेश्चन आता है, या कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आता है। ये ऐसा ही का 6 में से 1 या 2 क्वेश्चन ही मिलेगा। 3 से 4 क्वेश्चन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के ही मिलेंगे, या हो सकता है 4 क्वेश्चन मिले या 3 क्वेश्चन मिले। तो ध्यान रखना, 10 नंबर का टॉपिक है मेंस में, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कोशिश करना सभी लोग सीखने की कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए क्लियर करवाने वाला हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ बेसिक जो ट्रिक्स होती हैं, उसको मैं आज की क्लास में आपको क्लियर करूंगा। और सीआई आज के बाद आप लोग बहुत फास्ट निकालना शुरू करोगे। ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, तो वो लोग सीखने की कोशिश करना। और मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि सभी बच्चों को परसेंटेज आप लोग पढ़ चुके होंगे। 100% का फ्रैक्शन 1 होता है, ये चीजें आपको आती होंगी, ये बात मैं मानकर चल रहा हूँ, क्योंकि अभी भी आपको परसेंटेज पढ़ाया है सभी लोगों को। ये अपने पास 1/2 है, 33 एंड 1/3% अगर कभी भी हो, तो इसका फ्रैक्शन बताओ, याद है क्या आपको? 1/3 है। 25% का फ्रैक्शन मुझे बताइए कितना है, तो आप कहोगे सर 1/4 है। 20% का फ्रैक्शन बताओ, याद है क्या? ये चीजें मैं मानकर चल रहा हूं कि आपको आती होंगी। 1/6 को बताओ कितना लिखोगे, तो आप कहोगे 16 एंड 2/3% को सर 1/6 लिख दो। 1/7 को कितना लिखोगे? 14 एंड 2/7% 1/7 को लिख दो। और 1/10 आप लोग कितने को 12.5% को कितना लिखोगे? तो 1/8 आप लोग इसको लिख दीजिए। 11 एंड 1/9% अगर कभी भी है, तो इसको आप लोग क्या लिखोगे? 1/9। और अगर 10% हो, तो ये कितना होगा? 1/10। हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास, इसमें एक तो प्रिंसिपल होगा। किसी को मान लो, शुरुआत में मैंने जैसा कहा, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप जीरो हो, आपको कुछ नहीं आता। किसी को मान लो 10,000 रुपए आप उधार दे रहे हो, तो ये होता है प्रिंसिपल्स। ये साधारण, ये अपने पास मूलधन है, जो पैसा आपने उधार दिया। उसके बाद मान लो टाइम 2 साल के लिए उधार दिया, तो ये टाइम अपने पास, इसका आपको पता है ये समय है। और कोई ना कोई रेट पर उधार देते हो कि मैं 10% ब्याज लूंगा या 15% ब्याज लूंगा, ये 10% की यहाँ पर कोई रेट होगी। और मान लो वो आपको 12,100 रुपए लौटाता है, तो ये अपने पास होता है अमाउंट या मिश्रधन। किसी ने आपको, आपने किसी को 10,000 रुपए उधार दिए, और 2 साल बाद वापस वो आपको 13,000 दे रहा है, तो ये जो आपने उधार दिए, ये तो अपने पास है प्रिंसिपल। और ये आप लोग जो इसको देते हो, ये अपने पास वापस जो आपको देता है, वो है अपने पास अमाउंट। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, वो अपने पास होता है सीआई, साधारण ब्याज। कितने, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 3,000। वो सीआई भी हो सकता है और वो एसआई भी हो सकता है, वो क्वेश्चन में लिख कर देगा कि सीआई है या एसआई है।
यहाँ पर सीआई का जो एसआई का जो फॉर्मूला अपने पास, कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं पहले, छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। किसी भी व्यक्ति को अगर आप लोग 10,000 रुपए उधार देते हो, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, टाइम है 2 ईयर्स का, ये अपने पास प्रिंसिपल है, ये अपने पास टाइम है, और रेट है अपने पास 10%। तो सारे लोग मिलकर एक बार मुझे ये बताना कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। चलो आंसर बताइए। ठीक है, अब देखना आप लोग कोशिश करना सीखने की। मैं आपको क्या चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ, मुझे बताओ 3,541 रुपए का 3 वर्ष का, 3 ईयर्स का क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया है, और 6% की रेट से आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए सभी लोग। चलो सोल्व करो, आंसर देना प्रत्येक क्वेश्चन का। बिल्कुल ठीक है अक्षय। नहीं आता मैं बताऊंगा आकाश, चिंता मत करो, हर चीज मैं पढ़ाऊंगा। पहले मैं बस वैसे ही एक दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर मैं हर चीज आपको बताऊंगा, हर बात मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो सबसे पहले अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट का, चक्रवर्ती ब्याज का, अगर आपको कभी भी फॉर्मूला निकालना है, अगर 10th की बुक आप लोग देखोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होगा पी इंटू 1 + R/100 की पावर टी। बेसिक सा फॉर्मूला ये है, और जो भी अपने पास आता है उसमें से वापस माइनस करते हैं हम लोग प्रिंसिपल। ध्यान से सुनना, अगले आधे घंटे में, अगले 30 मिनट की क्लास में आपके बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपका दिमाग खुल जाएगा, और उसके बाद 30 मिनट के बाद अगली जो 1 घंटे की क्लास होगी उसमें मैं बहुत सारी चीजें बेसिक बताने की कोशिश करूंगा जो आपको नहीं आती। सीआई का मुझे बताओ, किसी को आपने 5,000 रुपए उधार दिए और वो वापस अगर आपको 7,000 रुपए दे रहा है 2 साल बाद या 3 साल बाद, तो ये तो अपने पास होता है प्रिंसिपल, और वो ब्याज के साथ अगर वापस लौटा है तो ये अपने पास होता है अमाउंट, मिश्र धन। ये अपने पास मूलधन है, प्रिंसिपल है, और जो वो वापस लौटाता है ये अमाउंट है। तो यहां से ब्याज कितना होगा? सीआई, सीआई के लिए आप कहोगे सर अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो, तो 2,000 रुपए आएगा। 2,000 कैसे पता लगा? अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दिया है। तो सीआई का जो दूसरा तरीका होता है वो अपने पास होगा पी इंटू, इसको कंपेयर करें, सीआई को हम लोग ये लिख सकते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और इसको कंपेयर अगर करें, सीआई ये रहा अपने पास, माइनस पी ये रहा, तो अमाउंट का फॉर्मूला ये बनता है ए बराबर पी इंटू 1 + R/100 की पावर टी। आपके कहीं पर काम आ सकता है जिंदगी में ये दो फॉर्मूले। शुरुआत करते हैं आज की क्लास, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए थे तो थोड़ा सा मैंने रिवाइज चीजें करवाई, थोड़ी हमने बातचीत कर ली, नहीं तो नॉर्मली मैं आऊंगा और डायरेक्ट पढ़ाने की शुरुआत करूंगा। ये आप लोग अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, यहां से शुरुआत होती है आज की हमारी क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट की, और सबसे पहले ये दोनों फॉर्मूले आपके लिखे हुए रहने चाहिए। तो मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, चक्रवर्ती ब्याज निकालने के यहाँ पर 5 फॉर्मूले होते हैं, 5 तरीके होते हैं, फॉर्मूले नहीं 5 तरीके होते हैं। सभी का मैं बेसिक बताऊंगा, कहां से कैसे बनता है, इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में, इस सूरज के नीचे जहां जहां इसकी किरणें पहुंचती हैं, कहीं भी आप पढ़ोगे तो 5 तरीके ही आप लोगों को मिलेंगे। तो आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि ये नया तरीका है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। यहाँ पर देखिए बैक स्लाइड में कुछ नहीं है, दो फॉर्मूले हैं, उनको मैं वापस लिख दूंगा। सबसे पहले जो पहला तरीका अपने पास है, प्रिंसिपल है अपने पास कितना? 10,000। ध्यान से सुनना आप लोग, रवि मैं बताता हूँ। अपने पास यहाँ पर प्रिंसिपल ये है, अपने पास टाइम मान लीजिए, यहाँ पर टाइम है 2 ईयर्स, जो क्वेश्चन अभी भी लिखा था ना उसको मैं सोल्व करवा रहा हूँ, और मुझे पता है कि 60-70% बच्चों को इसका आंसर ही पता है, लेकिन फिर भी मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। थोड़ा मैं बेसिक तो सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, ताकि पूरी क्लास को साथ ले लूं, नहीं तो बाद में कुछ बच्चे कहेंगे समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। तो हमारे पास फॉर्मूला जो है सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का, अपने पास फॉर्मूला होगा पी इंटू, मैं कोई दिमाग नहीं लगाऊंगा, जो फॉर्मूला हम लोगों को 7th या 8th में टीचर ने पीट पीट कर सिखाया था उसी को मैं यहाँ पर काम में लेता हूँ, और उन्हीं को हम लोग याद करते हैं। 10,000 इंटू 1 + 10, रेट अपने पास 10 है, पावर अपने पास 2 है, और माइनस कर दिया हम लोगों ने वापस से 10,000 हम लोगों ने माइनस कर दिया। तो यहाँ पर पी का जो मान आएगा यहाँ पर 100 + 10, तो 1,000 को इंटू करोगे आप लोग किससे? 110/100 इंटू 110/100। देखना होता क्या है, आपको मैं चीजें बताता हूँ। ये तरीका अभी तो लगता है बड़ा, लेकिन इसी तरीके को अगर मैं चेंज कर दूं थोड़ा सा तो तरीका हो जाएगा छोटा। वो कैसे होगा वो मैं बाद में सिखाऊंगा आपको। अभी तो जो मैं बोलता जा रहा हूँ बस आप लोग देखते चलो, शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लगता ही लगता है चीजें आपको बताने में। ये अपना आंसर आ गया, मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया। 6th 7th में फैकल्टी ने जो आपको बताया था उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है। क्या पहला मेथड सारे लोग समझ पाए हो? क्या पूरी क्लास को कोशिश करेंगे कि साथ लेकर चलें? हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? लेकिन इस फॉर्मूले में बहुत अच्छा फॉर्मूला है और आपको आना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई फॉर्मूला खराब है या कोई तरीका खराब है, आपको आना चाहिए। लेकिन इस फॉर्मूले में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि प्रिंसिपल अपने पास मान लो हम लोग देते हैं 3,451 रुपए, 3,451। रेट दे दी मैंने 6%, और टाइम दे दिया मान लीजिए 3 ईयर्स। टाइम मैंने 3 ईयर्स दे दिया, और अब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट मैं आपसे पूछ लूं तो क्या हम लोग इस क्वेश्चन को 8, 10, 15 या 20 सेकंड में कर सकते हैं क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं क्या? तो यहां पर अपना फॉर्मूला जो होगा पी अपने पास ये है, रेट यहां पर फॉर्मूले में रख रहा हूं 1 + 0, तो 106/100, और पावर अब की बार 3 लगेगी क्योंकि टाइम 3 ईयर्स है, तो पावर 3 लगाओगे तो इसको 3 बार आप लोगों को करना पड़ेगा। आपकी कैलकुलेशन कितनी भी फास्ट हो, ध्यान रखना आपको इसमें कम से कम, बहुत अच्छी कैलकुलेशन है तो भी इसको सोल्व करने में 1.5 से 2 मिनट पक्का लग जाएंगे। कैलकुलेशन अगर खराब है तो और ज्यादा टाइम लगना है, लेकिन कम से कम 1 से 1.5 मिनट तो बहुत अच्छी कैलकुलेशन, उसको टाइम लग ही जाएगा।
तो यहाँ पर ये होता है अपना पहला मेथड, बेसिक मेथड। अब मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि हम लोग इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। धीरे धीरे मैं आगे चलूंगा, प्रत्येक बच्चे से पूछता रहूंगा। अभी जो चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझाता रहूंगा, तो थोड़ी देर दो अपनी जबान को लगाम। हमारा क्वेश्चन ये है कि आपके सामने जो क्वेश्चन आ सकता है वो या तो आएगा 2 ईयर्स का, या आएगा 3 ईयर्स का, या आएगा 4 ईयर्स का। 5 ईयर्स और 4 ईयर्स के भी क्वेश्चन नहीं आते, बहुत कम क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। 4 ईयर्स 5 ईयर्स का तो बहुत ही कम, बहुत ही रेयर। 4 साल का भी कभी कभार आ सकता है, या 1.5 का भी आ सकता है, 1 and 1/4 का भी आ सकता है, 2.5 का भी आ सकता है, 2 and 1/4 का भी आ सकता है, 1 ईयर 73 डेज का भी आ सकता है। ये तो ऐसे क्वेश्चन सारे के सारे आ सकते हैं। तो मैं एक एक चीज पकड़ूंगा, धीरे धीरे समझाने की कोशिश करूंगा। आप बिल्कुल शांत रहोगे, दिमाग को थोड़ी देर आराम दोगे, बातें आप लोग करोगे नहीं। तो मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि हमारा जो क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका, अगर अपने पास टाइम 2 ईयर्स हो, कितना हो 2 ईयर्स, तो इसके लिए एक संख्या याद करोगे आप लोग, 2 और 1। कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया, वो सारी की सारी चीज बता दूंगा। 3 5 साल का कैसे निकालोगे, 2 साल का याद है तो 3 का कैसे निकालोगे, 4 का कैसे निकालोगे, उन सभी चीजों के तरीके हैं। लेकिन अभी आप लोग याद करना, 2 ईयर्स के लिए आपको ये याद करना है, 3 ईयर्स के लिए आपको याद करना है 3 3 1, और 4 ईयर्स का भी क्वेश्चन वैसे नॉर्मली कम आता है, लेकिन आ जाए तो याद रखना है 4 6 4 1। और अगर 5 ईयर्स का भी आ जाए, आपको लगता है कि 5 ईयर्स का भी आ सकता है, तो याद रखना है 5 10 10 5 1। क्या है क्या नहीं है, घबराने की कोशिश बिल्कुल मत करो, मैं सारी चीज समझाऊंगा। और 6 ईयर्स आ जाए तो सर ये संख्याएं क्या, वैसे तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आ जाए तो क्या सर ये संख्याएं बना सकते हैं क्या? हाँ बना सकते हो, आराम से, चिंता मत करो। पहले मैं क्या कह रहा हूं, मान लो पहला हमारा क्वेश्चन है कि बताइए 10,000 रुपीज का 10% की रेट से 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो पहला जो क्वेश्चन था अपने पास, वो तरीका जो था वो अपने पास यहां पर था फॉर्मूले वाला तरीका। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है कि आप लोग सबसे पहले, आप आंसर देना तो चाह रहे हो लेकिन आप दे नहीं पाओगे, मैं सिखाऊंगा। आप 10% निकालोगे तो यहाँ पर 1,000, सबसे पहले इसका जो प्रिंसिपल है उसका 10% निकालना है, जो आए उसका फिर से 10% निकालना है। तो मुझे बताओ इसका 10% निकालोगे तो कितना होगा, 100। और 2 ईयर्स के लिए आपको याद करवाया मैंने 2 और 1। तो पहले को इंटू करना है किससे, 2 से, और दूसरे को इंटू करना है किससे, 1 से। और पहला अगर आप लोग जोड़ते हो 2,000 और दूसरा जोड़ते हो 100, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2,100। ये अपना आंसर है। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे पक्का यकीन है कि कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं समझ पाए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। 8% की रेट से 2 ईयर्स का अगर कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है, तो तरीका क्या होगा, सबसे पहले इसका 8% करो, ये अपने पास आएगा 800। जो आया उसका 8% फिर से करो, तो 8% 80 नहीं होगा, इसका 8% तो कर लोगे क्या आप लोग, इंटू करना है 8/100 से, तो 2 जीरो कट जाएंगे, 64 अपने पास। पहले को इंटू करना है 2 से और दूसरे को इंटू करना है 1 से, और इनको जोड़ना और है, ऐड करना है, तो आंसर आ जाएगा 1664। ये अपना आंसर आ जाएगा। मुझे पक्का यकीन है कि आपके बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, 6% की दर से एक बार मैं 2 ईयर्स ही पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन आसान आपको समझा रहा हूं, धीरे धीरे बड़े क्वेश्चन भी लिखना शुरू करेंगे अभी हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका 6% करो, तो ये आ गया 600, और ये आ गया अपने पास 36। पहले को इंटू करना है 2 से और दूसरे को इंटू करना है 1 से, और इसको दोनों को ऐड करना है, तो आंसर आ जाएगा 1236। क्या समझा दिया, क्या नहीं समझाया, मुझे पक्का यकीन है कि कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। 4% की दर से, और कमेंट भी मैं करने नहीं दे रहा हूं, यहां पर ये होगा, तो ये अपने पास 4% 400, इसका 4% अपने पास 16 होगा। पहले को इंटू करना है 2 से, दूसरे को इंटू करना है 1 से, और इसको ऐड और करना है, तो आंसर आ गया 816। अब एक बार मुझे बताइए, क्या आप लोग अच्छे से, ढंग से, सही तरीके से समझ पाए हो क्या? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ और ना बोलते रहना भाई, मेरे साथ साथ चीजें मैं आपको सिखाकर रहूंगा। हमारी 2 आवर्स की क्लास है, घबराना मत, बहुत सारी चीजें मैं आज की क्लास में ही सिखा दूंगा, आप लोगों को घबराने की जरूरत है नहीं। अब तो समझ गए ना आप लोग। यहाँ पर अब मना मत करो, नहीं तो वीडियो को वापस में रोक के और वापस से समझा दूंगा आपको। कितनी बार, 5 बार, फिर से 5 क्वेश्चन नए लिख डालूंगा, फिर समझा दूंगा, इसलिए मना मत करो। अभी भी आप लोग पक गए होंगे, ये मुझे यकीन है पक्का कि सर अगला बताओ। देखिए मैं आगे क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। सबसे पहले एक एक चीज, आपकी क्या भावनाएं हैं, क्या है क्या नहीं है, उन सभी के बारे में मुझे पता है, तो मैं आपको बताता रहूंगा। मैं दूसरे तरीके पर काम कर रहा हूं, दूसरा तरीका 2 ईयर्स, और ये भी मैं बता दूंगा कहां से, कैसे, क्यों आया, वो सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगा, बता दूंगा। लेकिन याद कर लो एक बार, 2 ईयर्स के लिए अपने पास याद कर लो 2 और 1। और इससे पहले आप लोग यहाँ पर लिख लो 1, लिख लीजिए, अमाउंट बनाते हैं, 1 से इंटू करोगे तो वो अमाउंट बन जाएगा। तो 3 ईयर्स अगर आपको कभी भी लिखना है ना, तो इसका तरीका होता है, पहले तो 1 लिखो, लास्ट में भी 1 लिखना ही लिखना है, इन दोनों को जोड़ो तो कितना होगा 3, इनको ऐड करो तो कितना होगा 3, और सिंगल बचा तो 1, ये आता है 1 छोड़ देते हैं, 3 3 1 यहाँ से। और ये भी कैसे बना, 3 3 1 कहाँ से आया, क्या है सर, वो टाइम आने पर मैं अपने आप बता दूंगा, चिंता मत करना। पहले 1 लिखो, इन दोनों को जोड़ो 4 है, इनको जोड़ो 6 है, इनको जोड़ो 4, और लास्ट में 1 तो लिखना ही है। जैसे आपको कभी 5 साल तक तो याद ही रहता है, लेकिन आपको लगे 6 साल का बनाना है, तो पहले 5 का बनाओगे, इनको ऐड किया 5, इनको ऐड किया 10, इनको ऐड किया 10, इनको ऐड किया 5, और लास्ट में 1 तो लिखना ही है। बोलो ठीक है क्या, अलजेब्रा में भी मैंने बताया था, बिल्कुल ठीक है। बस ये 1 छोड़ देते हैं हम लोग जब भी लिखते हैं। जैसे बताओ 6 साल का क्या आप लोग खुद लिख लोगे क्या? पहले तो 1 लिखना है, इनको ऐड करोगे 6, इनको ऐड करोगे 15, इनको ऐड करोगे 20, इनको ऐड करोगे 15, इनको ऐड करोगे 6, और लास्ट में तो 1 है ही। बोलो एकदम ठीक है क्या? क्या 7 ईयर्स का मुझे एक बार बताइए, क्या आप लोग खुद लिख पाओगे क्या कि क्या है क्या नहीं है, क्या अपने आप लिख लोगे क्या, बताइए। मैं आपको लेकर चलता हूं, देखिए थोड़ा सा और आगे समझते चलो, हर चीज मैं आपको समझाऊंगा।
यहाँ पर मुझे आप लोग बताइए 10,000 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट की 10% की रेट पर उधार दिए। तो ध्यान रखना रियल में इसमें होता क्या है, इसके पीछे जो कहानी काम करती है वो 10% की रेट से अगर उधार दिए तो पहले साल ब्याज लगेगा 10,000 रुपए पर यानी 1,000 और नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा वो कितने पर लगेगा 11,000 पर। इसका वापस से अगर आप लोग 10% निकालते हो, इसका अगर 10% आप लोग निकालते हो तो इसका 10% कितना होगा, इसका 10% होगा 1100 और 1100 इसमें अगर ऐड करोगे तो ये अपने पास आ गया 12,100 12,000 अपने पास ये अपने पास आ गया है। यहां पर मुझे बताइए 10,000 से अगर 12,100 अपने पास हुआ तो पहले साल 10% बढ़ा। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पहले साल 10% बढ़ा, बढ़ने के बाद जो वैल्यू आई उसका फिर से 10% बढ़ गया। तो मुझे ये बताइए एक साथ 20% बढ़ेगा या 20 से ज्यादा बढ़ेगा? ये 20% नहीं बढ़ेगा। एक साथ अगर देखोगे आप लोग तो बढ़ा कितना, इंक्रीज कितना हुआ 2100। किससे इंक्रीज हुआ है 10,000 से। और परसेंटेज के लिए इंटू कर दोगे 100 से। तो ध्यान रखना जो परसेंटेज में इफेक्ट आया है ना एक साथ, वो एक साथ 20% का इफेक्ट नहीं आया है, वो 21% का इफेक्ट आया है। तो इसको बोलते हैं इफेक्टिव रेट या प्रभावी वार्षिक दर। एक साथ 2 साल में अगर एक साथ मैं बात करूं तो 21% बढ़ा है और आपने अगर परसेंटेज पढ़ा होगा तो एक बार जो बढ़ा और बढ़ने के बाद जो है उसका फिर से बढ़े तो उसके लिए हम लोग एक फॉर्मुला लिखते हैं A+B+A इंटू B/100। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पा रहे हो? क्या ये फॉर्मुला भी अपने पास होता है? तो हम लोग क्या करेंगे 10% +10% +10 इंटू 10/100 तो अपने पास इफेक्टिव रेट बन गई। कितना परसेंट बन गई 21%। बोलिए बात समझ पा रहे हो क्या आप लोगों की? ये आती है इफेक्टिव रेट। सर ये इफेक्टिव रेट क्या होती है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो। इफेक्टिव रेट ये होती है कि 10,000 रुपए का 10% की दर से अगर ब्याज दोगे 2 साल के लिए तो 2 साल में एक साथ देखा जाए उसको क्या रेट मिलेगी। एक बार में अगर मैं बात करूं तो एक साल की रेट जो होगी वो 21% रेट होगी। तो डायरेक्ट इसका 21% आप लोग निकाल दिया करो और जैसे 21% आप लोग निकालोगे तो आंसर आ जाएगा 2100। बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या? आकांक्षा नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, समझा कर रहूंगा। मैं प्रत्येक बच्चे को पूछ के रहूंगा, समझा कर रहूंगा कि समझ में आया या नहीं आया। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि जैसे ही 2 साल, पहले 2 साल के लिए मैं पढ़ा रहा हूं, तो जैसे ही 10% देखो तो आपको क्या करना है कि जो भी बच्चा अगर डायरेक्ट क्वेश्चन करना चाहता है तो मैं आपको एक थर्ड मेथड आपको सिखाना चाहता हूं, सीआई निकालने का। मैं आपको सिखाना चाहता हूं थर्ड मेथड। और इसमें क्या है अपने पास, इसका 21% अगर आप लोग करोगे 10,000 का 21% अगर करोगे तो डायरेक्ट अपने पास आंसर आ जाएगा 2100। बोलो एकदम ठीक है क्या? ये अपना आंसर आ गया है। यहां पर जैसे ही आप लोग 8% निकालते हो, कोई भी आपके पास एक बच्चा बैठा है और उसने पूरा ये सोल्व किया ही नहीं, उसने दिमाग में ही चीजें सोल्व की और आपको आंसर बचा दिया कि 1664, तो आप लोग क्या करोगे 10,000 का दूसरा क्वेश्चन अगर करना है तो आप लोग 16.64% निकाल लो और 10,000 का जैसे ही 16.64% निकालोगे तो आंसर अपने पास कितना आ जाएगा, सोल्व करोगे तो 1664, ये अपना आंसर आ जाएगा। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, जैसे ही अपने पास 6% है, आपने कहीं पर भी चीजें पढ़ी हैं नहीं पढ़ी, ये क्लास के बाद आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। यहाँ पर 12.36% अगर कभी भी हो, 12.36%, तो हम लोग क्या करते हैं तीसरा क्वेश्चन अगर करना है तो 10,000 का 12.36% हम लोग करेंगे। 6% अगर है तो 12.36%। देखिए यहां पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, तो आंसर कितना आ जाएगा 1236। अब आपके दिमाग में ऐसा हो सकता है, कुछ बच्चे को दिमाग में ऐसा हो सकता है कि यार उस बच्चे ने क्या कर रखा है, 10% के लिए ये याद है, 8 के लिए ये याद है, 6 के लिए ये याद है। ये संख्याएं पहले से आपको भी याद है, सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग से बाहर निकालने की जरूरत है। ध्यान रखना अपने पास होता क्या है कि कभी भी अगर आपको जैसे 7% की इफेक्टिव रेट अगर बनानी है 2 साल की, अगर सीआई की रेट बनानी है इफेक्टिव रेट, तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है A+B+A इंटू B/100। ध्यान से सुनिए, यहां पर देखो कुछ बच्चे दो टाइप के होते हैं, या तो उनका थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है 7+7 इंटू 7/100, तो ये आ गया अपने पास 14.49%। तो कुछ बच्चों का थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ रहता है, कुछ बच्चों का कुछ पढ़ा हुआ नहीं रहता, उनको कभी कभार चीजें कम समझ में आती हैं। तो जब भी कम समझ में आता है तो कुछ लोग क्या करते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं कि ये मोबाइल रखो, ये क्या मतलब हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसे तो मैं कैसे पढ़ूंगा। लेकिन ध्यान रखना कहीं भी जाओगे चीजें आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेंगी। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे ही पढ़ो, मैं ही महान हूं, मुझसे नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। हर फैकल्टी अच्छा पढ़ाते हैं, कहीं भी पढ़ लेना, लेकिन मेहनत आपको खुद को करनी पड़ेगी समझने के लिए, बात ध्यान रखना। और मैं आपको इतने बेसिक से इतने धीरे धीरे पढ़ाता हूं कि लास्ट तक 100% समझा दूंगा। बस छोड़कर मत भागा करो, आपको चीजें आती हैं तो भी सीखना, नहीं आती हैं तो भी सीखना। तो यहां पर 2 ईयर्स की इफेक्टिव रेट अगर कभी भी पढ़ानी है, बनानी है, तो एक तो तरीका ये होता है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए आप लोग क्या याद करोगे कि डबल करके स्क्वायर कर दो। जैसे आपको 5% की इफेक्टिव रेट अगर कभी भी बनानी है तो 5 का डबल करो और स्क्वायर करके अपने पास पॉइंट लगाकर स्क्वायर कर दो, तो 10.25% ये अपने पास रेट आ जाएगी। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, जैसे आपके सामने मान लो वो क्वेश्चन लिखता है कि यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन 10,000 का 5% की रेट से आप 2 ईयर्स का, एक बार 2 ईयर्स ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो सीआई का जो तरीका होगा, तो आप लोग कैसे करोगे 5 नंबर क्वेश्चन, आप 10,000 का मुझे बताओ इफेक्टिव रेट बताओ, तो इफेक्टिव रेट में आपको डबल करके स्क्वायर करना है, 10.25 निकाल देना और आंसर आ जाएगा 1025। क्या अब तो आप लोग, एक बच्चा ऊपर आकांक्षा या कौन था उसको नहीं समझ पाया था, वो क्या अब तो समझ पा रहे हो क्या कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ?
नहीं आया कोई बात नहीं, 100% समझा कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए पूरी क्लास को। आपका मैथ्स कितना भी वीक हो मैं समझा दूंगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि इफेक्टिव रेट निकालने का ये तो तरीका ही फॉर्मूला रट लो, या ये तरीके से और फास्ट करना चाहते हो तो इसका डबल करते हैं और पॉइंट लगाकर स्क्वायर करते हैं, तो डायरेक्ट इफेक्टिव रेट आ जाती है 12.36%। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सर, फिर से समझाओ। ये जो 4% अगर कभी भी है तो 4 का हम लोग डबल करेंगे, 4 का डबल 8 होगा और स्क्वायर करेंगे 16 होगा, तो 8.16% होगा। तो यहाँ पर अपने पास ये जो तरीका है, अपने पास ये जो 4 नंबर क्वेश्चन अगर करना चाहो तो इसकी इफेक्टिव रेट कितनी होगी, 8.16%। तो आपको फॉर्मुला लगाना या 2 1 वाला करना जरूरी नहीं है। आप लोग क्या करोगे, इस क्वेश्चन में 10,000 का डायरेक्ट 8.16% निकालोगे और आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 816 रुपए। बोलिए आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने आपको क्या समझा दिया है? हाँ ना भाई, साथ साथ मेरे बोलते रहा करो। जब तक हाँ ना नहीं बोलोगे तब तक आपको प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मुझे ये बताओ सारे लोग मिलकर 7% की इफेक्टिव रेट कितनी होती है? तो 7% की इफेक्टिव रेट होगी 14.49%। बोलो एकदम ठीक है क्या? क्या आपको पहले से याद है क्या? देख लो। मुझे ये बताइए 8% की इफेक्टिव रेट क्या होगी? 8% की इफेक्टिव रेट क्या होगी? तो क्या 8% की इफेक्टिव रेट क्या 16.64% होगी? हाँ ना बोलिए एकदम ठीक है क्या? और मुझे ये बताओ 9% की इफेक्टिव रेट क्या होगी? 9% की इफेक्टिव रेट 18.81% होगी। बस एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखना आप लोग, पॉइंट के बाद हमेशा और हमेशा 2 डिजिट होनी चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखना, पॉइंट के बाद हमेशा और हमेशा 2 डिजिट होनी चाहिए। यहां पर जैसे 2 से ज्यादा है तो भी आपको 2 बनानी है, और 2 से कम है तो भी 2 बनानी है आपको। जैसे 3% है, मुझे बताओ 3 का डबल कितना होगा? तो आप लोग कहोगे सर 3 का डबल होगा 6, लेकिन स्क्वायर 9 होता है, तो आप लोग यहाँ पर क्या लिखोगे? 09। ये बात आप लोग ध्यान रखना। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे 2% की इफेक्टिव रेट आपको बनानी है तो 2 का डबल कितना होता है? 4, और स्क्वायर करके कितना लिखोगे? 04। ये अपने पास आ जाएगा। 2 से ज्यादा है तो 2 कैसे बनाए सर? मुझे बताओ 10% का या तो ये फॉर्मूला है इससे करना, या ऐसे सोचना चाहते हो तो डबल करो तो 20 और स्क्वायर करोगे तो 100, लेकिन पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट रखो, एक डिजिट जो ज्यादा है उसको इधर ऐड कर दिया करो, तो 21.00% का मतलब 21%। बोलो ठीक है क्या? मैं आपको क्या बता रहा हूं, यहां पर मैं ये नहीं आ रहा ना आपको समझ में? नहीं आ रहा कोई बात नहीं, डबल करो कितना होगा? 22, और स्क्वायर करो कितना होगा अपने पास? 121। पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही आपको रखनी है, जो ज्यादा है वो इधर ऐड कर दो, तो अपने पास ये बन जाएगा 23.21%। ये अपने पास इफेक्टिव रेट आ गई। नहीं आ रहा ना समझ में? देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे 12% अगर आपके पास है तो 12 में आप लोग क्या करोगे? डबल करोगे 24 और स्क्वायर करोगे 144, तो इसका ये इधर दिमाग में ही ऐड कर लेना, तो 25.44% ये अपने पास आ गया। बोलो अब तो आप लोग समझ पा रहे हो क्या? मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कभी भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए 6,000 रुपीज का, या 10,000 ही लेता हूँ, वैसे एग्जाम में नहीं आना, बस एक बार आपका बेसिक क्लियर करवा रहा हूँ। 12% की रेट से 2 ईयर्स का सीआई क्या होगा, तो सीआई पूछे तो बताओ क्वेश्चन 6 नंबर कैसे करोगे? आप लोग लिखोगे 10,000 का अपने पास इफेक्टिव रेट डायरेक्ट निकाल लो, 25.44% निकाल देना, तो जैसे ही 25.44% निकालोगे तो आंसर आ जाएगा 2,544। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? एक बात जो मैं आपको बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से, हजारों साल से समझाना चाह रहा हूं, वो क्या है? देखिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे ही मैं बच्चे को पहला मेथड बेसिक बताता हूं, मैं पहले 5 मेथड बताता हूं, फिर आपका बेसिक क्लियर करता हूं, फिर और चीजों के बारे में बात करते हैं। जैसे ही मैं बताता हूं 10,000 का, तो कुछ बच्चे यूट्यूब वगैरह से भी पढ़े हुए रहते हैं, उनका फिक्स और यूट्यूब पूरा का पूरा भरा पड़ा है, आप लोगों को पता होगा किससे? फ्रैक्शन से। तो यहाँ पर कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर एक तरीका देखो मैं भी बताऊं, तो मैंने कहा बता दो भाई। तो बोलते हैं कि सर यहाँ पर जो है ना वो 1/10, 10 तो मान लो प्रिंसिपल और एक मान लो ब्याज, तो ये कितना हो गया? 10 मान लिया प्रिंसिपल और एक मान लिया अपने ब्याज, तो कितना हो गया? 11। तो मैं कह रहा हूँ कि एक ब्याज मान लिया आपने तो फिर 2 रुपये ब्याज मान लो, 1 रुपये मान लिया तो 2 मान लो। फिर बोलो ना सर ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ाया गया है, इसको 11, तो अपने पास ये कितना होगा? 100, और ये कितना होगा? 121। तो इसको तो मान लो सर, ये तो हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया अपने पास अमाउंट, तो ब्याज कितना मिला? तो ब्याज मिला 21 रुपये। तो 10,000 का अपने पास प्रिंसिपल तो 100 है, तो 100 की वैल्यू 10,000 है, 100 की वैल्यू 10,000 है, तो 21 की वैल्यू कितनी होगी? ये तरीका सर बहुत शानदार तरीका है, इससे ट्यूशन अगर करवाओ तो मजा आए, क्योंकि मुझे पहले से तो यही तरीका आता है। मैं आपको क्या कहने की कोशिश करता हूं, तो मैं आपको पता होगा स्टूडेंट की बात बड़े ध्यान से सुनता हूं। मैं कहता हूं ठीक है भाई, आपने पूरा बताया, अब एक क्वेश्चन मेरा भी कर दो। प्रिंसिपल है अपने पास कितना? 6,541। रेट है अपने पास 8%, रेट जो है वो अपने पास है 7% है, और सीआई फाइंड आउट कर दो 3 साल का, टाइम 3 ईयर्स, क्योंकि अगला मिनट बताकर थोड़ी ना आएगा कि क्वेश्चन ये आना है। 10,000 कभी नहीं आना, 10,000 अपने पास कभी नहीं आना, तो बोलता आराम से कर दूंगा सर। 7% का फ्रैक्शन 7/100, बिल्कुल सही है। तो 100 बटे, मैं कहता हूँ ऐसे कर लो सर, तो मैं कहता हूँ नहीं नहीं कर ही दो यार आज तो आप। तो सर 107 हो गया, देखो मैं कहता हूँ सही हो गया। फिर देखो सर 100 से 107 हो गया, मैं कहता हूँ हाँ हो गया। फिर देखो सर 100 से 107 हो गया, हाँ हो गया। और फिर सर यहाँ तो इंटू कर लेंगे और यहाँ इंटू कर लेंगे, तो मैं बोलता हूँ करो इंटू, तो ये तो हो जाता है 107 का क्यूब नहीं आता, यहाँ आके फंस जाता है। देखिए
मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो जितने भी मेथड्स है ना, क्योंकि यूट्यूब वगैरह सारा का सारा आप देखोगे, या हम लोग जब मॉक वगैरह में भी क्वेश्चन करते हैं ना, मैं किसी का भी नाम लेता हूँ, मतलब मेरा ही नाम ले रहा हूँ, हम लोग क्या करते हैं, फैकल्टी लोग थोड़े से चालाक होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सारी संख्या ऐसी रखते हैं, क्योंकि इन तरीकों से फ्रैक्शन से इन क्वेश्चन का आंसर ऐसे आता है। तो वहां पर हम लोग सारे क्वेश्चन की संख्याएं जो है ना वो ऐसे रख देते हैं, ताकि बच्चे को ज्यादा उनको पता लगे कि सर ने जो पढ़ाया वही मॉक में आ रहा है। लेकिन एग्जामिनर का घर तो आप जानते हो नहीं, वो वहां पर 7% भी दे सकता है, 8% भी दे सकता है, 9% भी दे सकता है, 10% भी दे सकता है, 11 भी दे सकता है, और जरूरी नहीं है नहीं दे, 14 एंड 2/7 भी दे सकता है। तो मैं आपको कहूंगा कि जितने भी तरीके मैं आपको बताने वाला हूं उसमें बेस्ट कोई नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि बेस्ट कोई नहीं है, सारे के सारे तरीके अच्छे हैं, जितने भी तरीके होते हैं। बस अब आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि क्वेश्चन देखते ही पता लगना चाहिए कि कौन सा मेथड कहां। ये भी बहुत शानदार मेथड है, मैं बच्चे को बताता हूं कि आपने जो बताया है वो बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि क्यों तो लग रहा है, पहली बात, और दूसरा कौन से क्वेश्चन में हमें ये लगाना चाहिए और कौन से क्वेश्चन में हमें नहीं लगाना चाहिए। बोलो समझ पा रहे हो क्या? तो यहां पर अब थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मैंने उसको ये भी समझाया। तो यहां पर देखिए, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने उस बच्चे को ये भी बताया कि ये जो है ना, ये जैसे शुरुआत में मैंने कहा था कि बताने का सिर्फ और सिर्फ तरीका चेंज हो गया है, बाकी सब कुछ बेसिक है और बेसिक में ही हम लोग काम करते हैं। देखना, ध्यान से सुनना। क्या मुझे आप लोग एक बात बताओ, 10,000 रुपए का इंटू किया था क्या आपने 110/100 से? वो बच्चा कहेगा सर हाँ किया था। फिर से इंटू किया था क्या 110/100 से? वो कहेगा हाँ किया था। और क्या आपने यहाँ पर 10,000 कॉमन ले लिया क्या? ये 10,000 माइनस भी किया था? हाँ किया था। तो यहाँ पर मुझे बताइए आप लोग, अगर मैं 10,000 यहाँ से कॉमन ले लूँ, ध्यान से सुनना, और जीरो से जीरो काट दूं, चीजें वही है, बस फ्रैक्शन में क्या करते हो आप लोग, जीरो से जीरो पहले काट देते हो। यहाँ पर हम लोग 100 से 110 लिखते हैं, और फ्रैक्शन में क्या करते हैं, बस एक जीरो से जीरो पहले काट दिया। यहाँ पर भी देखो 11 × 11 है 121, और यहाँ पर भी अपने पास ये है, और माइनस अपने पास कितना हो रहा है 1। तो -1 का कहीं भी मतलब अगर है तो क्या 121 में से 100 घटा ही रहे हो ऊपर आप? माइनस का मतलब अपने पास, या यहीं पर अपने पास ये जो होगा देखना, माइनस का मतलब क्या आप लोग 121 में से क्या 100 घटा ही रहे हो क्या? ये आप लोग 100 घटा ही तो रहे हो, और डिवाइड तो 100 तो है ही। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये जो अपने पास है 1000 10,000 इंटू ऊपर तो आएगा 21 से इंटू कर रहे हैं और 100 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या आपको ये बात समझ में आई क्या कि दोनों मेथड सेम ही है? ये मेथड और ये मेथड दोनों सेम ही है। बोलो बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग? जो अपना बेसिक है और जो अपना ये मेथड है, ये दोनों होते सेम ही है, बस बताने का तरीका चेंज हो जाता है, उसी में चीजें चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पर चौथा जो मेथड है, फोर्थ जो मेथड है, वो कौन सा मेथड है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का? वो है अपने पास फ्रैक्शन मेथड। हम लोग फ्रैक्शन में चीजें सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जब भी हम लोग सोल्व करें, एक फ्रेज पेज ले लेता हूँ, उसमें मैं बता देता हूँ, जब भी हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं फ्रैक्शन में, तो आप लोगों की बात समझ में आई होगी कि रेट 10% या कुछ भी लिख लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 ईयर्स अगर है तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 1/10। तो मुझे बताओ 10 से कितना होगा, 11, और क्यों होगा, बात समझ में आई होगी आपको। 10 से 11 हुआ, 10 से अपने पास 11 हुआ। इस चीज को आपको मानना है, 100 को मानना है, पहले वाला प्रिंसिपल है, और ये ब्याज मत मान लेना, या यहाँ पर एक मत लिख लेना, 10 रुपए प्रिंसिपल, एक ब्याज ही लिख लो फिर तो। 1 रुपए ब्याज है तो एक ब्याज ही लिख लो। ऐसे क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्या आप समझ पा रहे हो क्या क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो बेसिक में अमाउंट जाता है। ये जैसे ही आप लोग अगर कभी भी अमाउंट निकालना है, तो पी जो 10,000 था, प्रिंसिपल जो 10,000 था, इंटू करोगे 111/100 से, इंटू करोगे 110/100 से, तो ये जो अपने पास जाता है, ये अपने पास अमाउंट जाता है, और ये यहाँ पर प्रिंसिपल है। ये इसको अगर मैं पी लिखूं, तो ये जो रेशियो पी नीचे ले आऊं, तो ये जो रेशियो बनता है ना, वो ए और पी का रेशियो बनता है। जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, तो ये अपने पास अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो बनता है। आपके दिमाग में, क्योंकि आप रटते हो चीजें, तो आपके दिमाग में कभी ये आया ही नहीं, या किसी से पूछा ही नहीं आपने आज तक कि सर हमने एक क्यों नहीं लिख रहे थे, जब ब्याज एक है तो 10 से 11 क्यों लिख रहे हैं, 10 से ब्याज, 10 पर ब्याज एक मिल गया, 10 से पर ब्याज एक मिल गया। तो यहाँ पर इसको मानते हैं प्रिंसिपल, क्योंकि बेसिक से आया है, और फिर बस बताने का तरीका चेंज हो जाता है, और फिर आप लोग याद कर लेते हो। बोलिए इस चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है क्या? पी के नीचे पी, और जो डिफरेंस होगा वो अपने पास सी ही होगा, 21 रुपए, तो आंसर आ गया 2100। बोलो एकदम ठीक है क्या? मैं आगे बढ़ता हूँ, वो भी मैं बताऊंगा। अमन रुको तो सही, हर चीज में बताऊंगा, थोड़ा तो टाइम दो। ठीक है ना? पहला मुझे ये बताइए, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपको याद हो तो बेसिक तरीका। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया है 2 और 1 वाला तरीका। तीसरा मैंने बताया इफेक्टिव रेट वाला तरीका। चौथा मैंने बताया है फ्रैक्शन वाला तरीका। ये चार मेथड अभी तक मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर चुका हूं। हाँ ना बोलिए, क्या सारे बच्चे इन मेथड को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पाए हो क्या? ये अपने पास चार मेथड मैंने आपको सबसे पहले बताने की कोशिश की है। एक बच्चा अब भी पूछ रहा है बेस्ट कौन सा है, तो ऐसे बच्चों को मैं पकड़ लेता हूं और धो देता हूं क्लास में। धोने का मतलब आपको पता होगा, यहां पर पीटा कम जाता है, घसीटा ज्यादा जाता है। मैंने कहा सारे बेस्ट हैं, सारे बेस्ट हैं। मैं क्वेश्चन करते टाइम बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन में आपको कौन सा तरीका लगाना चाहिए। जैसे आपकी रेट अगर ये आ गई, कौन सी रेट आ गई, जैसे 10% रेट आ गई या 12% रेट आ गई, तो इफेक्टिव रेट बेस्ट है। जैसे मैं आपको बताऊंगा 3 ईयर्स के लिए भी, 4 ईयर्स के लिए भी। यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना? 1 मिनट वेट करना।
देखो भाई, हम लोग क्या करते हैं, एक लेंगे छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद मैं वापस आता हूँ। 5 मिनट का जो ब्रेक है अभी ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है। आ रहा हूँ गार्ड साहब, 1 मिनट आ रहा हूँ, ठीक है ना। 5 मिनट का ब्रेक आज जल्दी ले लेते हैं थोड़ा सा, तो ठीक है ना, वापस आके मिलता हूँ। ये शुरुआत करते हैं। ये जो अपने पास है, सबसे पहले जैसे अपने पास 10,000 था, ध्यान से समझने की कोशिश करना। प्रिंसिपल 10,000 था, टाइम 2 ईयर्स है, और रेट वही 10%। अभी क्वेश्चन चेंज करना शुरू करेंगे। रेट है 10%। मुझे बताइए पहले साल का ब्याज क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर तरीका मैं आपको बता रहा हूं। इसका आप लोग 10% निकालोगे तो क्या 1,000 रुपए आएगा क्या? अगर मैं सेकंड ईयर की बात करूं तो ध्यान रखना, मूलधन पर तो लगता ही लगता है। सबसे पहले इससे पहले कितनी बार इंटरेस्ट मिल चुका है, तो आप कहोगे सर इससे पहले एक बार इंटरेस्ट मिल चुका है, तो इसमें एक बार इसका 10% निकालोगे तो कितना होगा, 100। और ये अपने पास यहां पर इस ऊपर वाले का तो है ओनली ऐसा ही साधारण ब्याज है। और टोटल अगर ऐड करते हो, इन सभी को अगर ऐड करते हो, तो ये अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो कि कितना आ गया अपने पास, ये आ गया 2100। और इसको बोलते हैं हम लोग ट्री मेथड। ये भी बहुत अच्छा तरीका है, हम लोग इस चीज को ट्री मेथड बोलते हैं। और ये भी इस क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन इसी तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे। याद रखना, प्रत्येक मेथड जो मैं आपको पांचवा मेथड बता रहा हूं, प्रत्येक इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको चीजें सारी समझ में आनी चाहिए। जैसे 10,000 रुपए की अगर मैं बात करूं, रेट मान लो, टाइम मान लो 3 ईयर्स है, एक बार समझना, और रेट 10% है। तो पहले साल की अगर मैं बात करता हूं, फर्स्ट ईयर के, अगर मैं यहां पर फर्स्ट ईयर की बात करूं तो इसका 10% होगा 1,000। सेकंड ईयर की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये 10,000 तो मूलधन पर तो होगा ही होगा, 1,000 तो। इससे पहले कितनी बार इंटरेस्ट मिल चुका है, तो आप कहोगे सर इससे पहले एक बार इंटरेस्ट मिल चुका है, तो इसका एक बार क्या 100 होगा क्या? अगर मैं थर्ड ईयर की बात करूं, तीसरे तरीके की, तीसरे साल की अगर मैं बात करूं, थर्ड ईयर की, तो मुझे बताइए सबसे पहले 100,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, मूलधन पर तो हमेशा मिलता है हर साल। इससे पहले कितनी बार ब्याज मिल चुका अगर मैं आपसे पूछूं तो? इससे पहले 2 बार नियमन, 3 बार है, मोदी, अमन, आकाश और एक दो बच्चे और, कितनी बार है, 3 बार है इससे पहले। बस यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, इन तीनों पर ब्याज मिलेगा। इसका 10% कितना होगा, 100। इसका 10% कितना होगा, 100। इसका 10% कितना होगा, 10। और इन सभी को ऐड करोगे तो ये अपने पास जो आएगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, सभी का सम। तो ये आ गया अपने पास 3310। बोलिए बात समझ पाए हो क्या? सर आप क्या समझाना चाह रहे हो, एक बार फिर बताओ, फिर सीखेंगे आपसे, तभी हमें थोड़े से मजा आएंगे। 10,000 रुपए का 4 ईयर्स का 10% की रेट से अगर कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो अगर मैं पहले साल की बात करूं,
तो मुझे आप लोग बताओ, क्या पहले साल मूलधन पर लगता है फर्स्ट ईयर, तो 1000 तो मिलेगा ही मिलेगा। इससे पहली बार कितनी बार इंटरेस्ट मिल चुका है, तो अपने पास यहां पर 1000 होगा। और इससे अपने पास इससे पहले कितनी बार मिल चुका है, एक बार, तो उस पर 100 रुपए। अगर मैं थर्ड ईयर की बात करूं, तीसरे साल की अगर मैं बात करूं, तो मैं अगर आपसे पूछता हूं कि सबसे पहले किस पर, तो आप कहोगे सर प्रिंसिपल पर। ये तो हमेशा हर साल लगेगा ही लगेगा। इससे पहले 3 बार, इसका निकालोगे तो 100, इसका 10% निकालोगे तो 100, और इसका 10% निकालोगे तो 10 होगा। अगर मैं फोर्थ ईयर की बात करता हूं, मुझे ये बताने की कोशिश करो कि फोर्थ ईयर सबसे पहले 1000 तो हो गई होगा। इससे पहले कितनी बार इंटरेस्ट मिल चुका है, तो आप कहोगे सर 7 बार मिल चुका है, 7 टाइम मिल चुका है। तो इस पर अगर करोगे तो 100 होगा, इस पर अगर करोगे तो 100 होगा, इस पर अगर करोगे तो 100 होगा। इसका 10% अपने पास 10 होता है, इसका 10% 10 होगा, इसका 10% 10 होगा, और इसका 10% 1 होगा। इन सभी को ऐड करोगे तो अपने पास साधारण ब्याज आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, सॉरी चक्रवर्ती ब्याज। अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, मुझे एक बार सारे लोग बताना, इस क्वेश्चन में 1000 कितनी बार आया है, इसमें 1000 कितनी बार आया है, तो आप कहोगे सर 2 टाइम। और बताओ 100 कितनी बार आया है, तो आप कहोगे एक बार। तो मैंने यहां पर ये बताया था, इसको इंटू कर दो 2 से, और इसको इंटू कर दो 1 से, और जोड़ दो। यहां पर मुझे ये बताइए 1000 कितनी बार आया है, तो आप कहोगे 3 बार। फिर मैं कहूंगा 100 कितनी बार आया है, तो आप कहोगे 3 बार। और फिर मैं कहूंगा 10 कितनी बार आया है, तो आप कहोगे एक बार। इसमें अगर मैं पूछूं कि 1000 कितनी बार आया है, तो आप कहोगे 4 बार। मैं पूछता हूँ 100 कितनी बार आया है, तो आप कहोगे 6 बार। मैं कहूँ 10 कितनी बार आया है, तो आप कहोगे 4 बार। और मैं कहूँ 1 कितनी बार आया है, एक बार। तो मुझे ये बताइए आप लोग कि अपने पास यहाँ पर 2 और 1 और 3 3 1 और 4 6 4 1 आते कहां से हैं, क्या ये बात समझ पाए हो क्या? मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करूंगा कि सब कुछ बेसिक होता है, ध्यान रखना, बेसिक के अलावा कुछ नहीं होता, बस बताने का तरीका चेंज हो जाता है, और वो बन जाती है ट्रिक्स। मैं आपको सारी की सारी चीजें कहां से, कौन सी चीज कैसे आई, उन सभी के बारे में मैं बात करने की कोशिश करूंगा। इसको बोलते हैं ट्री मेथड। क्या बात समझ पाए हो क्या? ट्री मेथड का ये होता है, और इसके साथ ही मैंने क्या किया, लगे हाथ ये भी समझा दिया, क्योंकि मैं पहले आपको बोल कर आया था कि टाइम आने पर मैं बता दूंगा कि 2 1 कहां से आता है, 3 3 1 कहां से आता है, 4 6 4 1 कहां से आता है, और 5 10 10 5 1 कहां से आता है। तो ये 1 साल 2 साल और 3 साल के लिए आए, क्यों आए, 2 से इंटू क्यों किया, क्योंकि 1000 2 बार आया, तो या तो 1000 1000 जोड़ के 2000 लिख लो और बाद में 100 जोड़ लो, या 2 से इंटू करके बाद में जोड़ लो, क्या बात एक ही है क्या? तो आइए, अब अपने पास 5 मेथड अपने पास, सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ, देखना आप लोग कोशिश करना समझने की कि 4 मेथड तो इसमें लगा लोगे, क्या आप चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए, देखना। प्रिंसिपल अपने पास 10,000 है, रेट अपने पास 10%। एक बार थोड़ा सा ध्यान देना। और अपने पास पूछा है कंपाउंड, टाइम अपने पास 3 ईयर है, थोड़ा ध्यान से सुनना भाई। तो अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट अगर पूछे, तो पहला मेथड ध्यान से सुनो। पहला मेथड बेसिक जो मेथड है, वो क्या आप लोग कर पाओगे क्या, 10,000 को फॉर्मूले वाला क्वेश्चन 1 प्लस आर बाई 100 अपॉन की पावर 3 लगा देंगे और माइनस कर देंगे 10,000। क्या मैं सोल्व करूं या खुद ही कर लोगे, एक बार बताओ। पहला तरीका फर्स्ट मेथड। अब ये चीजें एक बार अगर अच्छे से मैं पढ़ा देता हूं ना, तो फिर बहुत सारी चीजें तो आपको वैसे ही आती रहती हैं। मैं अगर बात करता हूं 10,000 की, दूसरा तरीका अपने पास क्या होगा, अगर आपको याद है तो, इसका 10% 1,000 होगा। अगर 3 ईयर से, तो अब की बार 3 बार करना पड़ेगा। इसका 10% 100 होगा, इसका 10% 10 होगा, और इंटू करना पड़ेगा हमें किस चीज से, 3 से, 3 से और 1 से। ये अपने पास दूसरा तरीका है। 3,000 300 और 10 अपना आंसर आ जाएगा, बोलो ठीक है क्या? तीसरा जो मेथड है अपने पास, यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, इसका जब इसकी इफेक्टिव रेट जो होगी 10,000 रुपए की, अपने पास वो होगी 33.1%। इफेक्टिव रेट जो होगी वो 33.1% होगी। तो मुझे बताइए, सोल्व करने पर आंसर आ गया 3310। सर चौथा तरीका क्या हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का? चौथा तरीका, इसके बारे में मैं डिटेल से बात करूंगा अभी, 2 मिनट रुक जाओ, फिर हम लोग इसके बारे में 7 8 मिनट बात करेंगे, जिसमें मैं आपको और डिटेल से समझा दूंगा। इसका फ्रैक्शन होता है 1/10। तो बताओ 10 से कितना होगा, तो 10 से होगा 11। 10 से कितना होगा, 11 होगा, और 10 से कितना होगा, 11। तो 1,000 से बढ़कर बन कितना जाएगा, तो आप कहोगे सर 1331 बन जाएगा। तो यहाँ पर प्रिंसिपल है अपने पास 10,000, यहाँ पर प्रिंसिपल 1000 की वैल्यू है, और मुझे बताइए ब्याज कितना मिला, तो ब्याज मिला अपने पास 331, और यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया है, तो आंसर आ गया 3310। बोलिए, ये चौथा तरीका। और पांचवा तरीका ट्री मेथड, अभी भी मैं आपको बताकर आए हूँ कि पहले साल का ब्याज 1,000 रुपए, दूसरे साल प्रिंसिपल पर तो लगता ही लगता है, 1000 रुपीज पर तो लगता ही लगता है। इससे पहले कितनी बार ब्याज लगा है, इंटरेस्ट कितनी बार लगा है, एक बार, तो इसका 10% फिर से लगेगा 100। थर्ड ईयर की बात करूं, पिछली बार एक बच्चे को कम समझ में आया था, उसके लिए पढ़ा रहा हूं एक्सक्लूसिवली। प्रिंसिपल पर तो लगता ही लगता है, तो 10,000 का 10% निकालोगे तो 1,000 रुपए। इसके बाद अपने पास इस पर निकालोगे 100 10%, इसका 10% 100 होता है, और इसका 10% 10 होता है। इन सभी को ऐड करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 3,310। मुझे बताइए, ये वाला मेथड और ये वाला जो मेथड है 2 और 1 या 3 3 वाला मेथड, क्या दोनों सेम ही है क्या? धीरे धीरे आपको चीजें पता लगने लग जाएंगी कि तो सब कुछ सेम ही है यार। ये और ये बस याद करवा दिया है। और मुझे बताओ, ये फ्रैक्शन वाला मेथड जो आप लोग बहुत पढ़ते हो, ये वाला मेथड और क्या ऊपर वाला मेथड, ये जो है, क्या ये दोनों भी सेम है क्या? बस बेसिक और ये दोनों सेम है, बोलो आप लोग समझ पाए हो क्या? 5 मेथड, इसके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ, इफेक्टिव के बारे में। देखिए, पढ़ना आप लोग, आंसर सेम आता है पोपटलाल। आंसर तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते पोपट। पोपट कैसे हो आप कैसे हो, परिवार में सब कैसे हैं पोपट भाई? देखो, मैं एक ही बात कहूंगा, बहुत सारी चीजें मैं बीच में कभी कभार छोड़ देता हूं, जब आप लोगों को टाइम आएगा तब मैं समझाने की कोशिश करूंगा। बस एक ही बात कहूंगा कि छोड़ के मत भाग जाना, समझा कर रहूंगा, और 100% बच्चों को समझा कर रहूंगा। मेरी कोशिश रहती है कि क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो 100 को समझ में आए, 5 है तो 5 को समझ में आए। यहाँ पर बात है कि इफेक्टिव रेट वाली। इफेक्टिव रेट सर, ये इफेक्टिव रेट 2 ईयर्स का जो फॉर्मुला होता है ना, वो अपने पास होता है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 100। पहले को इंटू करना है 2 से, और दूसरे को इंटू करना है 1 से।
ये 2 ईयर्स का फॉर्मूला था। जैसे 5% की रेट आपको निकालनी हो, इफेक्टिव रेट, तो फॉर्मूला ये होता है x की जगह 2 5 रख दो आप, प्लस 5 का स्क्वायर 25/100, तो सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10.25। तो मुझे आप लोग बताओ, क्या 2 ईयर्स का तो तरीका यही ठीक ठाक है कि डबल करके स्क्वायर कर दो, वो ज्यादा आसान है, जिससे कोई फॉर्मूला भी नहीं रटना पड़ा और चीजें आसानी से भी आ गई? बोलो ठीक है क्या? फॉर्मूला ये होता है, लेकिन मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया डबल करके स्क्वायर करो, कि आपको याद है क्या? लेकिन 3 ईयर्स का जो फॉर्मूला है ना, ध्यान रखना, 3 ईयर्स का जो फॉर्मूला है वो अपने पास क्या होता है? एक्स। 3 ईयर्स की इफेक्टिव रेट निकालने का जो तरीका होता है वो अपने पास होगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 100 प्लस एक्स क्यूब बाई 10,000। और मैं आपसे पूछूं कि बताओ इंटू किससे करोगे, तो आप कहोगे सर इंटू करते हैं हम लोग 3 3 और 1 से, यहां पर हम लोग इंटू करते हैं। तो अगर 10% की आपको रेट निकालनी है, कभी भी 10% की अगर आपको रेट निकालनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स की जगह 10 रख दो। आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम है, देखिए ऑनलाइन अगर आपको पढ़ना है तो कम से कम नेट तो अच्छा रखना ही पड़ेगा। दो चीजें आपको अच्छी चाहिए, एक तो पढ़ाने वाला ठीक ठाक हो और एक नेट अच्छा हो, तो फिर आपका चल जाता है। मतलब पढ़ाई के टाइम पढ़ाई ही होनी चाहिए, ध्यान रखना, और नेट तो आपको अच्छा रखना ही पड़ेगा। तो ये अपने पास बन गया कितना, 33.1%, ये अपने पास आ गया। बोलिए एकदम ठीक है क्या? मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे 5% की आपको रेट निकालनी है, तो 5% की रेट एक्स की जगह 5 रख दो, इफेक्टिव रेट अगर कभी भी बनानी है तो यहाँ पर 3 इंटू 5 का स्क्वायर अपने पास 25, डिवाइड करेंगे 100 से, प्लस 5 का क्यूब 125। घर पर बैठकर इस चीज को आप लोग सोल्व कर लेना, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, 15.7625%, ये अपना आंसर आ जाएगा इस चीज का। तो आपको करना क्या है, जैसे ही आप लोग घर पर अगर बैठे रहते हैं तो आपको यहाँ पर लिखना है इस प्रकार से, रेट लिखनी है, यहाँ पर 2 ईयर्स लिखना है और यहाँ पर 3 ईयर्स लिखना है। अब 2 ईयर्स और 3 ईयर्स यहाँ पर लिखना है आपको, 2% से लेकर 10% तक की रेट सारी की सारी लिखनी है। यहाँ 2 ईयर्स लिखकर इनकी सभी की रेट लिखना, ये तो आपको याद ही रहता है डबल करके स्क्वायर। यदि रियल में आप लोग मेंस की तैयारी करते हो या मेंस तक जाना चाहते हो, अच्छी तैयारी करते हो, तो ध्यान रखना आप लोगों को ये रेट 2 ईयर्स की तो वैसे ही याद रहती है, लेकिन 3 ईयर्स की सारी रेट आपको निकालनी है, और वो आपको सारी रेट्स याद होनी चाहिए प्रत्येक बच्चे को, ये ध्यान रखना। यहाँ पर अपने पास देखिए, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, एक बच्चा अगर आपकी प्लस लेना जरूरी है क्या, प्लस वालों के लिए? अब क्या पूछना चाह रहे हो, मैं समझा नहीं भाई आपकी भावना। अब नहीं लो, कोई जरूरी नहीं है, अगर नहीं लेना चाहो वो तो आपका मन मन करे तो वो करो। कहीं ले लो, आप कहीं से पढ़ लो, अभिनय सर बढ़िया पढ़ाते हैं, मैथ्स उनसे पढ़ लो, और भी बहुत सारी फैकल्टी बढ़िया पढ़ा रही है यार, किसी किन्हीं से पढ़ लो, ठीक है ना। लेकिन पढ़ना एक ही फैकल्टी से, मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे ही पढ़ो, लेकिन हमेशा एक से ही फैकल्टी से आप पढ़ा करो। ज्यादा से ज्यादा एक दो चैप्टर आप लोग सेकंड फैकल्टी से देख सकते हो, नहीं तो एक फैकल्टी से ही पढ़ने की कोशिश किया करो सभी लोग, क्योंकि फिर आपकी क्या की चीजें मिक्स होनी शुरू हो जाती हैं बिना मतलब, और हर फैकल्टी आपका एग्जाम निकलवा सकता है, ऐसा नहीं हर कोई निकलवा सकता है। देखिए धांसू सर से पढ़ लो, धांसू सर बढ़िया पढ़ाता है, अमन वशिष्ठ सर बढ़िया पढ़ाता है, सब बढ़िया पढ़ाते हैं, किसी से जिनका मन करे वो पढ़ लो। आइए थोड़ी देर पढ़ते हैं। देखो ध्यान से सुनना, आप बातों की तरफ जब चले जाओगे तो मेरे पास ये अधिकार है एक, मैं आपको बिल्कुल टेक्नोलॉजी की सहायता से बिल्कुल चुप। तो हम थोड़ी देर और पढ़ते हैं, 20 25 30 मिनट, 25 मिनट लगभग, फिर आपसे थोड़ी सी बातें भी कर लेंगे आज, क्योंकि फर्स्ट डे है कुछ बच्चों का, तो उनसे बात भी कर लेंगे, जिनका भी हैंड रेज किया हुआ मिलेगा, तो अभी करने की जरूरत नहीं है आपको, अभी अभी करने की जरूरत नहीं है, वो बाद में, लास्ट में। तो देखिए मैं आपको क्या कह रहा था, यहाँ पर मैं ये कह रहा था कि आप सही तैयारी अगर कर रहे हो तो आपको 2% से लेकर 10% तक की रेट्स याद होनी चाहिए, लेकिन फिर भी पहले तो मैं फिर बता देता हूँ, याद करना है, टाइम वहां पर बचाना है, पूरा खेल टाइम का ही है। नहीं तो जितने भी लोग एग्जाम में बैठते हैं मेंस में 100 के 100 ट्यूशन लगभग 70% लोग कर देंगे, लेकिन ये टाइम पर डिपेंड करता है पूरा का पूरा। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, आप लोगों को जैसे 5% की रेट निकालनी है, 3% की रेट निकालनी है 3 ईयर्स की, तो इसको इंटू करना आपको 3 से, तो 3 से इंटू करोगे तो सर 9 होगा, स्क्वायर करके 3 से गुना करना है, 3 का स्क्वायर 9 गुना 3 27, और लास्ट में क्यूब कर देना है 27, तो 3 ईयर्स की इफेक्टिव रेट बन गई 9.2727%। ये 3 ईयर्स की इफेक्टिव रेट बन गई, पहले लाइन की जगह आप लोग पॉइंट लगा दो, ये लो इफेक्टिव रेट बन गई। सर ये क्या हुआ, कैसे बना ली, फिर बताओ, ये तो समझ में नहीं आया अच्छे से। मैं आपको क्या कह रहा हूँ फिर से सुनना, 4 को इंटू करना है सबसे पहले 3 से, फिर स्क्वायर करके 3 से गुना करना है, स्क्वायर 16 गुना 3 48, और लास्ट में क्यूब लिख देना है, और ये बन गई इफेक्टिव रेट 3 साल की 12.4864%। बोलो आप लोग समझ पाए हो या नहीं समझ पाए, मुझे पक्का यकीन है कि आप समझ, ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ गया, लेकिन आया नहीं। बस एक चीज ध्यान रखना, ये लाइन में क्यों खींच रहा हूँ, प्रत्येक लाइन के बाद हमेशा और हमेशा कितने डिजिट होनी चाहिए, 2 डिजिट होनी चाहिए। जैसे अगर अपने पास 5% है, तो मुझे बताओ 5 का जो अपने पास इफेक्टिव रेट होगी, गुना करते हैं 3 से 15, 5 का स्क्वायर 25 होगा, और 25 5 का स्क्वायर 25 गुना 3, तो 25 गुना 3 75, लास्ट में क्यूब लिखते हैं, लेकिन याद रखना प्रत्येक लाइन के बाद 2 ही डिजिट रखनी है, तो ये जो ज्यादा डिजिट हो ना वो इधर ऐड कर दिया करो, तो जैसे ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 15.7625%, 25%, ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी। बोलो ठीक है क्या? सर फिर से समझाओ एक बार, थोड़े और मजे आएंगे और बढ़िया समझ में आएगा। इंटू करना है 3 से, स्क्वायर करके इंटू करना है 3 से, और लास्ट में क्यूब करना है, 2 का क्यूब 8 होता है, लेकिन 2 डिजिट लिखनी है, तो अपने पास इफेक्टिव रेट कितनी बन गई, 6.1208%। क्या आप लोग ये चीजें मैंने क्या समझा दिया, बोलो समझ पाए हो क्या? यहाँ पर क्या होगा, एक्स को इंटू करना है, मतलब जो भी इफेक्टिव रेट हो इंटू करना है 3 से, स्क्वायर करके आपको इंटू करना है 3 से, स्क्वायर करके आपको इंटू करना है 3 से, और लास्ट में आप लोगों को क्यूब कर देना है। बोलिए एकदम ठीक है क्या, या बात समझ पाए हो क्या कि मैंने आपको समझा क्या दिया है, ये लीजिए ये लीजिए। हाँ 3 ईयर्स के लिए मैं फिर बनाता हूँ आपके लिए, बताओ 6% के लिए कोशिश करता हूँ आपके लिए कि आप बना पाओ। 6 को गुना करना है 3 से 18,
स्क्वायर को 6 गुना 36, 36 गुना 3 108 और लास्ट में हम लोग क्यूब लिखते हैं। ये लिख लो मेरे साथ साथ, ताकि सारी रेट भी लिख लोगे और आपको समझ में भी और ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। तो ये 110 हुआ, 110 में भी 3 डिजिट हो गई तो एक ज्यादा ऐड होगी, तो इधर आएगा 19। उसके बाद यहाँ पर 10 बन गया, तो ये 10 और 16%। चलिए आप लोग कीजिए, अगर याद है वो नहीं लिखना, रटा हुआ नहीं लिखना। कुछ बच्चे पिछली बार मुझसे पढ़ चुके होंगे, रटा हुआ नहीं लिखना। चलो करने की कोशिश करो, कॉपी और पेन आपके पास होगा। हाँ मासूम, तोड़ देंगे फोड़ देंगे, बस ऐसे ही तो पढ़ना है, तो जोश बना रहना चाहिए भाई। देखो कुछ बच्चों को याद है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जैसे सही ऐसे पढ़ते हैं ना तो बढ़िया आता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं सिलेक्शन के लिए। क्या कर चुके हो क्या? 10 तक याद है ना? बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपको क्या कह रहा था, मैं आपको ये कह रहा था 7 को गुना करना 3 से। 7 का स्क्वायर 49, 49 गुना 3 150 से 3 कम 147 और क्यूब करना है 343। तो यहाँ पर क्या होगा अपने पास, ये जो 3 इधर ऐड करोगे तो 150 हो जाएगा। 150 में 3 डिजिट है तो एक इधर ऐड कर दो, तो ये इफेक्टिव रेट 22.5043 कैसे बनी? क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो? एक बार बताना मुझे। चलो 8% का करो। 8% के लिए 25.9712% होगा। बताओ कर लोगे क्या? इसके बाद 9% के लिए मुझे बताओ कितना होगा? क्या 29 पॉइंट? क्या आप लोग कर पाओगे? क्या घर पर बैठकर एक बार करना भाई, ताकि एग्जाम में कहीं भूल भी जाओ तो खुद कर पाओ। इनको एक बार जरूर कर लेना। और 10% के लिए कितना होगा अपने पास? 33.1%। और अगर आप और अच्छी तैयारी करते हो तो 11%, 12% इनके लिए निकाल कर जरूर देखना। 11%, 12% इनके लिए निकाल कर जरूर देखना। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, तरीका मैंने बता दिया है, जरूर कोशिश करना, जिससे चीजें सुधरेंगी, सही होंगी। हम आपको क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने एक क्वेश्चन लिखा था, प्रिंसिपल जो था वो अपने पास था 3451 या ऐसा समथिंग था, और टाइम था अपने पास 3 ईयर्स। तो अगर आप लोग बेसिक से करते हो और रेट थी अपने पास 7%, 7% रेट थी, तो अगर आपको यहां से प्रिंसिपल, अगर आपको यहां से सीआई अगर पूछ ले, तो अगर यहां से पहला तो ये तरीका है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। वो ना 107/100 इंटू 107/100 इंटू 107/100 और लगे रहना सुबह तक, या सुबह शुरू करो तो शाम तक। और फिर भी कोई जरूरी नहीं कि एक बार में आपका आंसर आ ही जाए। सबसे पहली बात। दूसरा, मैं आपको कहना चाहता हूं, तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बढ़िया कि इस क्वेश्चन के लिए इफेक्टिव रेट सबसे बेस्ट है। क्या इफेक्टिव रेट? 3451। 3451 बताओ। 7% की इफेक्टिव रेट अगर आपको याद है तो मुझे बताओ, क्या अभी भी हम लोगों ने लिखी थी 22.5043? क्या ये इफेक्टिव रेट है? बोलो एकदम ठीक है क्या? और हम लोगों ने इसको पूरा सोल्व नहीं किया, इसका 22% निकाल लिया और 0.5% ऐड कर दिया और आंसर आ गया। यहाँ पर अपने पास बहुत बड़ी कैलकुलेशन थी, इससे हम लोग छोटी कैलकुलेशन पर आ गए। तो जैसे हम लोग छोटी कैलकुलेशन पर पहुंचे, ध्यान रखना ऑप्शन थे दूर दूर। ऑप्शन दूर दूर का मतलब सर, ऑप्शन मान लो इस प्रकार से हैं कि एक ऑप्शन तो आपका जो है वो अपने पास नजदीक है 700 के, ठीक है ना? एक ऑप्शन 1700 के नजदीक है, मैं वैसे ही सोल्व नहीं कर रहा हूँ, वैसे ही लिख रहा हूँ। एक 2700 के नजदीक है और एक 300 के, तो इनको दूर दूर के ऑप्शन बोलते हैं। तो हम लोग इस कंडीशन में क्या करेंगे, 3451 का सिर्फ हम लोग 22% निकालेंगे और जो भी आंसर हो उसके नजदीक हम लोग आंसर दे देंगे। बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या आप समझ पाए हो क्या? लेकिन किसी बच्चे को लगता है कि सर पॉइंट के बाद, यहाँ पर पॉइंट के बाद की डिजिट एकदम फिक्स इसने कैलकुलेटर से सोल्व किया और चारों के चारों ऑप्शन पूरे के पूरे लिखे हुए हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको इसको पूरा सोल्व नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ लास्ट की कितनी डिजिट पता करनी है? 3 डिजिट पता करनी है। जिस भी ऑप्शन में लास्ट की 3 डिजिट दिखाई दें उसको टिक कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। क्या 3 डिजिट पता कर लोगे क्या, या बताई दो सर? मुझे बताइए। यहाँ पर देखिए 34 बताई दो ना। 3451 इंटू करते हैं हम लोग 22.5043 से। तो लास्ट के 3 डिजिट, नीचे तो 1000 पड़ा रहने दो, लास्ट के 3 डिजिट कैसे पता करते हैं? यहाँ से सबसे पहले सिंगल डिजिट उठाते हैं दोनों तरफ से, तो 3 का इंटू करोगे 1 से तो कितना बन गया? 3। इसके बाद नेट खत्म हो गया था, वापस कैसे आया नेट खत्म होने के बाद? मुझे भी बताओ ये ट्रिक। पैसे दे के लिया है या वैसे ही? वैसे ही अगर लिया है तो मुझे भी बताना ट्रिक। यहाँ पर दूसरा अगर आपको पता करना है तो ध्यान रखना, लाइन काटनी नहीं चाहिए। बाहर का इंटू करना है बाहर से और अंदर वाले का इंटू करना है अंदर से। ये आपको पता है 3 का इंटू 1 से तो हो ही चुका है, तो 3 का इंटू अब 5 से करोगे आप लोग, बोलो ठीक है क्या? 3 का इंटू 5 से करोगे 15, और 4 का इंटू अगर 1 से करोगे, 4 का इंटू 1 से करोगे तो 4, 15 और 4 को जोड़ना है। ये दूसरी डिजिट जो पता करनी है उतनी उठानी पड़ेगी आपको। अगर आपको तीसरी डिजिट पता करनी है तो दोनों तरफ से आप लोग 3 3 लोगे। बाहर का इंटू ध्यान रखना करना है बाहर से, और अंदर का इंटू करना है अंदर से। ये बात आप लोग ध्यान रखना, लाइन काटनी नहीं चाहिए। 3 का 4 से 12 होगा, 4 का 5 से 20 ऐड करना है, 12 और 20 जोड़ोगे 32, और 0 का 1 से इंटू करोगे 0, 32 और 1 कैरी है तो अपने पास 33, तो लास्ट में अपने पास आएगा ये अपने पास 393। देखो रिया को समझ में नहीं आया और शुभ बोल रहे रिया को नहीं समझ में आया। शुभ खुद का ध्यान रखो भाई। देखिए नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं समझा करूंगा, घबराते क्यों हो? चिंता मत करो, घबराने की जरूरत है ही नहीं। मैं आपको एक चीज 3 बार बताता हूँ, उसके बाद नहीं समझ में आया तो फिर आपको थोड़ा बहुत घबराना चाहिए। ऐसे शुरुआत में तो कैसे समझ में आएगा? 2431 देखिए, लास्ट की 3 डिजिट पता करने का तरीका क्या होता है? पहली डिजिट पता करनी है तो दोनों तरफ से एक एक डिजिट, तो 7 का इंटू करोगे 1 से ही आ जाएगा 7। जैसे ही दूसरी डिजिट पता करनी है तो दोनों तरफ से दो दो उठाना। धीरे धीरे मैं बताता हूँ। बाहर का इंटू करना बाहर से, इसका इंटू 6 से और इसका इंटू 3 से, 21 और 6 इन दोनों को जोड़ना है। 21 और 6 को जोड़ोगे तो क्या 27 होगा? बोलो ठीक है क्या? अगर आपको तीसरी डिजिट पता करनी है तो दोनों तरफ से 3 3 डिजिट उठाते हैं, ध्यान रखना। लेकिन एक ही बात मैं कहना चाहूंगा कि लाइन जब भी इंटू करो ना तो ध्यान रखना कि 1 का इंटू 1 से, ये 7 से हो चुका है,
1 का इंटू 7 से तो हो ही चुका है, 1 का इंटू अब इससे करते हैं, या ऐसे याद कर लो कि लाइन काटनी नहीं चाहिए। 1 का इंटू 4 से करोगे तो 4, 3 का इंटू 6 से करोगे तो 18 एंड 4 दोनों को ऐड करना है 22, और 22 का इंटू इससे करोगे तो 28, 22 और 28 को जोड़ोगे तो 50 हो गया, और 52 कैरी है तो यहाँ पर आ जाएगा 52। तो लास्ट की 3 डिजिट अपने पास ये आ गई। बोलिए अब तो समझ पाए हो क्या? प्रियांशी और अज्जू को नहीं समझ में आया, 2 लोग फिर रह गए हमारी क्लास में। एक दो बच्चे और हैं, मैं आपको फिर समझाता हूँ। मैं आपको तब तक समझाऊंगा, तब तक आपके पीछे पड़ा रहूंगा जब तक पूरी क्लास के समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले अज्जू, प्रियांशी और मनीष, 3 लोग मुझे बताओ सबसे पहले 1 का इंटू क्या 3 से, तो क्या 3 कैसे आया? सब लोग समझ पाए हो क्या? ये बताओ, मैं एक एक पूछता जाता हूँ कि कौन सा नहीं आया। यही नहीं आया तो फिर तो मैं मेहनत क्यों करूं? दूसरा मुझे बताओ, सेकंड डिजिट अगर पता करनी है तो आप लोग दोनों तरफ से दो दो डिजिट उठाओगे, लेकिन इसका इंटू इससे करोगे। किसका? 1 का 3 से तो हो ही चुका है पहले, इसका इससे और इसका इससे इंटू करके दोनों को जोड़ना है। 1 का 7 से करोगे तो 7, और 4 का 3 से करोगे तो 12, 12 और 7 को लिखकर जोड़ना है, नहीं तो गलती हो जाएगी, या साइंटिफिक कैलकुलेटर से जोड़ना है। तो ये आ जाएगा 19, तो ये अपने पास आएगा 9, अपने पास यहाँ पर ये अपने पास कैरी अपने पास 1। बोलो ठीक है क्या? यहाँ पर अगर तीसरी डिजिट पता करनी है, तीन तीन लेनी है दोनों तरफ से, और ये मैं कहूंगा कि ये लाइन ऊपर से मैं मिटाता हूं ताकि आपको सही समझ में आए। तो ये लाइन काटनी नहीं चाहिए, मतलब बाहर का इंटू बाहर से, जितना दूर है उससे इंटू इससे, बीच वाले का इंटू बीच से करना है, और 2 का इंटू करना है 3 से। 1 का 2 से इंटू करोगे तो 2, 4 का 7 से इंटू करोगे तो 28, और 2 का 3 से इंटू करोगे तो 6। इनको यहाँ सुंदर सा प्लस का निशान लगाकर ये देखना, सुंदर निशान लगाना, और फिर जोड़ना है 36, और एक हासिल पहले से 37, तो 37 का आएगा 7। क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? सुंदर निशान लगा दिया है प्लस का। अब मुझे बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? मुझे ये बताइए 4271 इंटू 6243। यहाँ पर ध्यान रखना, आपके जो मेंस में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, एक ही बात मैं पहले कहूंगा, 100 क्वेश्चन में से कम 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें एक डिजिट में ही आंसर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें एक डिजिट में आंसर नहीं आएगा लेकिन दो में आ जाएगा। तो 3 का इंटू करोगे 7 से तो 21, और 4 यहाँ पर 25, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। रवि छुट्टी लो आप 6 महीने की। अगर अब भी देखो इतना धीरे धीरे बताने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो छुट्टी लीजिए आप 6 महीने की एक साथ। उसके बाद फुल एनर्जी के साथ वापिस आना। यहाँ पर 3 से 2 बाहर से तीसरी डिजिट पता करनी है। कुछ में आंसर 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें अपने पास 2 डिजिट सेम होंगी, ऑप्शन में 2 ऑप्शन में सेम होंगी, तो फिर तीसरा पता करना है। 3 का 2 से गुना करोगे तो 6, 4 का 7 से गुना करोगे तो 28, और 2 का 1 से गुना करोगे तो 2, तो 36 हो गया क्या? बोलो ठीक है क्या? और अपने पास 6 हो गया, 28 हो गया, 2 हो गया। कुछ ऑप्शन में अपने पास 38 होगा, ये आ गया। किसी बच्चे को लगता है कि सर 3 अगर अपने पास 2 ऑप्शन में आ जाए तो एक डिजिट और पता कर लो। किसी को लगता है सर 4 डिजिट सेम 2 ऑप्शन में आ जाए तो पूरा सोल्व कर लो। फिर तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें या तो एक डिजिट से या 2 डिजिट से या 3 डिजिट से आंसर आएगा। बोलिए ठीक है क्या? देखिए पूरा मल्टीप्लाई के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट, और मैंने स्पेशल क्लासेज में आप लोगों के लिए, ताकि कोई भी बच्चा अगर रियल में तैयारी करना चाहे, क्योंकि आज मैंने इंटू करना मैं बताऊंगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, कल कोई नया बच्चा आएगा, सर इंटू करना फिर बताओ। तो मैथ्स की जो स्पेशल क्लास होती है मेरी 4 से 5, उसमें एक बार मेरे में जोश आ गया था कि मैं अब करवाता हूँ बच्चों को कैलकुलेशन। ये बच्चे डेली परेशान कर रहे हैं, तो मेरी आत्मा जागृत हुई उस दिन, और मैंने जाकर उस दिन कैलकुलेशन, उस दिन नहीं अगले 10-15 दिन तक जागृत रही वो आत्मा, और फिर आपको कैलकुलेशन पढ़ा दिया है। तो वो 10-15-20 लेक्चर है, कैलकुलेशन के जितने तरीके हैं वो सारे के सारे यहाँ पर मैंने बताए हैं लाइव क्लास में, तो आप लोग उनको देखकर कर सकते हो अगर आप लोग चाहो तो। एक बच्चे ने देखो पूरा आंसर दे दिया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उसने कैलकुलेटर से दिया होगा। देखो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर सही लिखा था क्या? फिर ठीक है, फिर बहुत बढ़िया। मैं आपको क्या कह रहा हूं, जैसे अपने पास मान लीजिए यहां पर अपने पास, एक मिनट ध्यान से सुनना आप लोग, जो अपने पास ब्याज आ गया, मान लो पहले से इंटरेस्ट दिया हुआ मिलेगा, साधा कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ मिलेगा किसी भी चीज का। मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट है 340 रुपए, रेट है अपने पास 12.5%। ऐसे परसेंटेज के अगर रेट आ जाए और टाइम है मान लो 2 ईयर्स, और पहले से हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ आपके पास सीआई, और प्रिंसिपल पूछा आपसे कि पी क्या होगा, तो मुझे बताइए पहला फॉर्मुला सीआई का ये तो है ही, सीआई का फॉर्मुला ये तो है पी इंटू 1 + r/100 की पावर टी। अब आप समझना, ये चीज मैं अच्छे से समझाऊंगा। 1 + r/100 की पावर टी, ताकि हर चीज का आपको क्यों पता लगे, और एक बार बेसिक क्लियर हो जाएंगे ना तो फिर आप ट्यूशन खुद ही कर लोगे। और एग्जाम में किसी आज तक जिस भी बच्चे का सिलेक्शन हुआ है उससे पूछ कर देखो, वो आपको बताएगा कि मेंस में 100 में से 70 क्वेश्चन तो आपको बेसिक से करने ही पड़ेंगे। 30-35 क्वेश्चन में जो आप पढ़ कर गए ट्रिक्स वगैरह लगेंगी, 70 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन बेसिक से ही करते हैं बच्चे, लेकिन वो स्टेप खा जाते हैं बस, और इसीलिए फिर बच्चों का सिलेक्शन होता है। यहाँ पर सीआई जो दिया वो 340, पी अगर मैं दोनों जगह से कॉमन ले लूं तो पी कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 1 + रेट, रेट 12.5 है अपॉन 100, टाइम कितना है 2 साल है, और माइनस यहाँ पर कितना बचा 1। इसको अपने पास अकेला पी है, इसको पूरे को सोल्व करेंगे अपना आंसर आ जाएगा। क्या सर प्रिंसिपल को 100 नहीं मान सकते क्या? कौन मना करेगा, आराम से मान सकते हो। 100 मानोगे तो इसका 12.5%, पहले साल का ब्याज क्या होगा, तो इसका 12.5% करोगे तो मुझे बताओ 12/5 या 100/8 आ जाएगा क्या? क्योंकि इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/8, तो ये आ गया 100/8। दूसरे साल सर क्या होगा, तो आप लोग सबसे पहले अपने पास 100/8 तो लगेगा ही लगेगा, या आप लोग ऐसे दूसरे साल ट्री मेथड क्यों लगाएं, इसका 1/8 करोगे तो 100/64। पहले को इंटू करना है 2 से और दूसरे को इंटू करना है 1 से, दोनों को हम लोगों को जोड़ना है। 2 से इंटू करोगे तो 200/8, और 1 से इंटू करोगे तो 100/64। एलसीएम 64 आ गया है, 1600 और 100 1700 अपॉन 64।
ये अपने पास है 340, 340 1700 अपॉन या एक जीरो बढ़ा लो इसको, सीआई से सीआई को कंपेयर कर देते हैं, तो क्योंकि मुझे सिर्फ समझाना ही है यहाँ पर, इसकी वैल्यू है और प्रिंसिपल के लिए इनटू किससे कर दोगे आप लोग 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा 2 बार, और 64 इंटू 2 128 और 12800 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ सर, क्या समझाना चाह रहे हो, मैं आपको कह रहा हूँ कि फॉर्मूले से कर लो, आप लोग 100 मान लो, आप लोग यहाँ पर इसका फ्रैक्शन कितना है, इसका फ्रैक्शन 1/8, हमें पता है कि 1/8 दो बार करना पड़ेगा, जो भी प्रिंसिपल है उसका पहले 100 माना है तो 100 हमें पी का पहले करना पड़ेगा इतना, और फिर पी का वापस से ये जो आया 100/8 उसका 1/8 फिर से करना पड़ेगा, दो बार 1/8 करना पड़ रहा है, तो क्यों ना प्रिंसिपल 64 मान लिया जाए। जब आप लोग पी मान रहे हो प्रिंसिपल तो भी आंसर आ रहा है, जब आप लोग 100 मान रहे हो तो भी आ रहा है, एक्स मानोगे तो भी आएगा, तो मैं 64 मान लेता हूं, तो 64 का अपने पास पहले साल 1/8 करोगे तो 8 होगा, फिर अपने पास इसका 1/8 अगर करते हो तो कितना होगा, एक, पहले को इंटू करो 2 से और दूसरे को इंटू करो 1 से, जोड़ना है 16 और एक अपने पास 17 हो गया, तो ये अपने पास 3400 जो वैल्यू है वो 17 की है, और इंटू कर दोगे आप किससे, अब की बार प्रिंसिपल 64 माना है तो इसे 200 टाइम और आंसर आ जाएगा 12800। मैं ये कह रहा हूं कि प्रिंसिपल जो है वो आप लोग जो चाहो वो मान सकते हो, आप लोग 10 रुपए मान लो तो आंसर आएगा, आप प्रिंसिपल को आज घर पर कोई नहीं है, अकेले हो, बोर हो रहे हो, तो 15.7 से 25 प्रिंसिपल मान लेना, उसको सोल्व करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। तो हम लोग 64 क्यों मानते हैं, कि क्यों का कारण समझ पाए हो क्या, कि हम लोग स्क्वायर कैलकुलेशन को आसान करने के लिए जब क्वेश्चन करूंगा तब तो आप लोग नहीं कहोगे ना कि ये क्या सर, ये क्यों स्क्वायर क्यों मान रहे हो, बोलो ठीक है क्या। और जब भी अपने पास यहाँ पर क्यूब हो तो अपने पास टाइम 3 ईयर्स हो, जब टाइम अपने पास फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ गया, जैसे टाइम 3 ईयर्स अगर होगा और रेट आ गई 14 एंड 2/7%, तो इसका जो फ्रैक्शन होगा वो अपने पास 1/7 होगा, और क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए प्रिंसिपल जो है वो क्यूब करके या 343 मान लोगे क्या, तो आप टाइम 2 ईयर्स हो तो स्क्वायर मानना है, 3 ईयर्स हो तो क्यूब मानना है, 4 ईयर्स हो तो पावर 4 कर लेंगे, उससे अपने पास आंसर आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग ऐसा मानते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना आप लोग, प्रिंसिपल है कहीं भी 5000, टाइम है अपने पास 2 ईयर्स, और रेट है अपने पास कितना परसेंट, पहले साल की रेट है 5% और दूसरे साल की रेट है 4%, और सीआई पूछ लिया जाए, तो इस क्वेश्चन के करने के वही पहले साल 5% रेट है, तो क्वेश्चन करने का तरीका ये होगा, अगर बेसिक से करना चाहते हो पहले साल रेट 5% है तो 105 से इंटू, बाद में रेट 4% है तो 104 से इंटू और -5000, या आप लोग ट्री मेथड से भी इसको कर सकते हो, पहले इसका 5% निकालना पड़ेगा, फिर पहले साल तो इसका 5% तो आ जाएगा कितना 5% 250, दूसरे साल इसका 4% तो 4% कितना होगा 200, प्लस इसका 4% इस चीज का, इस पर भी तो ब्याज लगेगा ना, और इसका 4% कितना होगा 10, इन सभी को ऐड कर लेंगे, तो ट्री मेथड से भी आप लोग कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन। ये इफेक्टिव रेट से अगर करना चाहो तो दिमाग में ही सोल्व कर लेना, मुझे बताइए क्या 9.2% होगा, और 9.2 कहां से आया, क्या बात समझ पाए हो क्या, तो आंसर कितना आ जाएगा 460, सोल्व करोगे तो आंसर ये आ जाएगा। कैसे बना सर, हमें समझ में नहीं आया, आपने इतना जल्दी कैसे कर लिया, क्या फॉर्मुला आपको a प्लस बी प्लस, देखो एक बच्चे ने लिख दिया ना रक्षा ने, क्या इफेक्टिव रेट जब भी अजीब क्वेश्चन आए तो a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 से हम लोग क्या करेंगे, इसकी पहले इफेक्टिव रेट बनाएंगे, तो अब कुछ कैलकुलेशन आप दिमाग में कर लिया करो, 9 और 20/100 है तो 9.2% हो जाएगा, बोलिए ये बात आप समझ पाए हो क्या। इसको सोल्व करोगे तो भी वही आप लोग 450 और 10 ऐड करोगे तो आंसर तो वही आना है 460, 450 में 10 ऐड करोगे तो। यहां पर अपने पास कभी भी क्वेश्चन अगर 4 ईयर्स के लिए आ जाए, मैंने अभी बताना शुरू नहीं किया है 1.5 के लिए क्या होता है, 1 and 1/4 के लिए क्या होता है, एक साल 73 दिन के लिए क्या होता है, उन सभी चीजों के बारे में तो हम लोग बात करेंगे। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं, मान लो क्वेश्चन 4 ईयर्स के लिए आ जाए, तो अभी एसएससी के इतिहास में जितने भी क्वेश्चन में इफेक्टिव रेट निकालना तो मैं बता देता हूं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन में वो या तो आते हैं 5% के लिए या आया है 10% के लिए, तो 5 या 10% के लिए क्वेश्चन अगर कभी भी आ जाए तो इसकी इफेक्टिव रेट आपको याद रखनी चाहिए 21.550 और 625, मुझे तो याद है, आप लोग भी चाहो तो याद कर लो, और 10% की जो इफेक्टिव रेट होगी वो अपने पास होगी 46.41%। सर ये इफेक्टिव रेट बनाते कैसे हैं, इनके बनाने के दो तरीके होते हैं, फॉर्मुला तो यही होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाने के दो तरीके हैं, या तो आप लोग 2 साल की रेट क्या होगी 10.25% कॉमा 10.25%, 2 साल की रेट को अगर मिलाओगे तो 4 साल की रेट बन जाएगी, या क्या सर 4 साल की रेट बनाने के लिए एक तरफ 3 साल की रेट और एक तरफ क्या 2 साल की रेट नहीं लिख सकता क्या, मैं आराम से लिख सकते हो आप, इसकी जगह ये भी लिख सकते हो 1 साल की रेट, और बी की जगह जो लिख दो वो लिख दो 3 साल की रेट, दोनों से आंसर जब सोल्व करोगे तो सेम आना है, बोलिए ठीक है क्या। अर्चना ने जैसे कहा कि सर अब बहुत हो गया आज छुट्टी कर दो, तो अब हम लोग करते हैं छुट्टी, आज के लिए इतना बहुत है। तो ठीक है, अब जो बच्चे जाना चाहते हैं जा सकते हैं, दो चार दो एक दो दो बच्चों से बात करते हैं लास्ट में 5 या 7 मिनट, दो बच्चों से बात कर लेते हैं, ज़्यादा लंबी बातचीत रखना मत। ये या तो मेरा माइक खराब हो गया है, पता नहीं क्या हुआ, देखते हैं आवाज़ आ जाएगी, तो जिसका भी हैंड रेज मिलेगा उसको पकड़ते हैं, उससे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने है सुप्रिया, उसी को कॉल लगाते हैं। हेलो। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सुप्रिया जी। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सर मेरा अरिथमेटिक ठीक ठाक है, एडवांस मुझसे थोड़ा होता नहीं है। हाँ हाँ उसका ही मतलब बेसिक्स तो आपसे एक बार कर लिया मैंने, हाँ तो हाँ। अब रिवीजन के बारे में कुछ बोल दीजिए सर। तो आपको रिवीजन करना है एडवांस मैथ्स का, देखिए होता क्या है सुप्रिया मेरे भाई, यहाँ पर सबसे पहले ऐसा होगा कि जब भी आप लोग, जैसे मान लो मैं बात करता हूँ ज्योमेट्री की, ठीक है ना, ज्योमेट्री की आपने थ्योरी पढ़ ली, जितने क्वेश्चंस थे वो मैंने करवाए वो आपने कर लिए,
इसके बाद कुछ क्वेश्चन जैसे एसटी में क्वेश्चन आते हैं, टेस्ट सीरीज में जब भी क्वेश्चन आते हैं, ये तो वापस रिवाइज तो करना ही है। जब भी आपको 15 मिनट मिले, इसको 15 मिनट से ज्यादा टाइम मत दो, लेकिन हर 10 मिनट में 15 मिनट के लिए रिवाइज किया करो, नहीं तो ये थ्योरी दिमाग से गायब हो जाएगी। पहली बात तो भूल ही जाओगे बाद में कि पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। और 2-3 महीने से क्वेश्चन भी करते रहा करो। अब एक बार क्वेश्चन करने के बाद या 2 बार 3 बार क्वेश्चन कर लिए, जो भी एक क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है ना, तो उस क्वेश्चन को बिना किसी से पूछे खुद करने की कोशिश किया करो, चाहे आपको उसको 3 दिन लग जाए। 3 दिन लग जाए मतलब एक ही क्वेश्चन में 3 दिन नहीं फंसे रहना आपको, जी सर। ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन में नहीं, 5 मिनट दिए नहीं आया छोड़ दो, 5 मिनट फिर शाम को दिया नहीं आया छोड़ दो, अगले दिन। जो क्वेश्चन आपको आता है वो आपको कुछ नहीं सिखाता, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। उसमें ये थ्योरम लग रही है क्या, ये 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 लग रही है क्या। सर आपके आपके जो शीट्स रहते हैं वो तो 2 बार कर लेते हैं, उसके बाद ज़्यादातर क्वेश्चन तो हो ही जाता है, लगभग 10-12 छूट जाते हैं, तो वो बाद में देख देख लेने से 3 बिना साल में बिना हो देखे जाता है। टेस्ट सीरीज में बिना देखे क्वेश्चन करो, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है। जी सर। ठीक है भाई, थैंक यू थैंक यू, सर। गुड नाइट। अब करते हैं बात पोपटलाल से। पोपटलाल से बात करेंगे। पोपटलाल ने एक्सेप्ट कर लिया हमारा इनविटेशन। पोपटलाल जी नमस्कार, नमस्ते सर। बताइए। सर आपने जो परसेंटेज पढ़ाया है उसको कितने जी, बार पढ़ना है? आपको परसेंटेज का रिवीजन जो होता है एक बार तो मेरे साथ साथ आपने किया ही होगा। यस सर। इसके बाद जब आप परसेंटेज से ही जुड़े हैं क्या, यस सर। तो इसके बाद अगला जो चैप्टर है, जैसे मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ सीआई और एसआई, तो सीआई और एसआई की आज की थ्योरी आपकी 15 मिनट में क्लियर हो जाएगी। बाकी लोग भी सुन लो भाई ये चीज को, या 20 मिनट या 30 मिनट या 40 मिनट मान लो आज जो मैंने पढ़ाया उसको। पहले क्या करना है, परसेंटेज के डेली आपको कम से कम, ज्यादा भी नहीं तो 60 क्वेश्चन डेली सोल्व करना है। आगे ना बात समझ में, ये जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो करो ही करो, इसके बाद 60 क्वेश्चन आपको पहले वाले सोल्व करने हैं परसेंटेज के डेली। इसके बाद क्या होगा, अगला चैप्टर में जो भी पढ़ाऊं, मान लो एक चैप्टर में पढ़ाऊं, तो फिर इसके करने आपको, ये थ्योरी तो पढ़नी ही पढ़नी है, 30 क्वेश्चन इसके करने हैं और 30 क्वेश्चन इसके करने हैं। मान लो मैं अगला चैप्टर पढ़ाता हूँ वाई, तो आपको 20 क्वेश्चन, ये थ्योरी पढ़नी पढ़नी है, इसके तो क्वेश्चन करने हैं साथ जितने मैं करवाता हूँ, 20 क्वेश्चन इसके करने हैं, 20 क्वेश्चन इसके करने हैं, 20 क्वेश्चन इसके करने हैं। अगर मैं चैप्टर जेड पढ़ाता हूँ तो 15 क्वेश्चन इसके करने हैं, 15 क्वेश्चन इसके करने हैं। पिछले चैप्टर के कितने क्वेश्चन करने हैं आपको डेली, 60 क्वेश्चन वो, और ज्यादा से ज्यादा मैं डेली 20 क्वेश्चन करवाता हूँ। और एक दिन में एसएससी का इतना तो रिक्वायर्ड है कि आप 80 क्वेश्चन डेली करो। इससे होगा क्या, जिस दिन मैं पढ़ाना खत्म करूंगा उस दिन आपके कुछ चैप्टर ऐसे होंगे, जैसे 7 महीने का मेरे साथ साथ रहोगे तो ऐसा होगा कि 7 महीने, लास्ट महीने में आप लोग पहले वाली चीजें भूल जाओगे। एक तो तरीका ये होता है, और इस टाइप से चलोगे तो परसेंटेज के डेली 3 ही क्वेश्चन करो लास्ट चैप्टर में, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो कम से कम आपके 10 से 12 बार सोल्व हो जाएंगे, और 5-6 बार होने के बाद आप लोग स्पीड देखना, वो स्पीड बढ़ेगी। थैंक यू सर। गुड नाइट। अब करते हैं अर्चना 02 से। कनेक्ट हो रहा है हमारा कॉल। हेलो हेलो सर। जी, अर्चना जी बताइए आप। सर मैंने ना अभी मतलब एसएससी शुरू किया है नया, मतलब मैं हाँ फर्स्ट हाँ टाइम ही पढ़ रही हूँ, पहले कभी नहीं पढ़ा मैंने। ठीक है। तो आपने ये बताया कि इस तरीके से एक दिन में इतने क्वेश्चन करने हैं, तो सर टाइम कैसे मिलेगा अगर चारों सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ते हैं तो? चारों सब्जेक्ट नहीं पढ़ने ना आपको, मैं तो हमेशा ये राय देता हूँ कि 2 सब्जेक्ट पहले कवर करो, 2 सब्जेक्ट बाद में कवर करो। जैसे रीजनिंग जीके वगैरह खुद का पढ़ने का होता है, और रीजनिंग को पहले मैथ्स के साथ लेके, और इसको 1.5-2 महीने में 40-45-50 दिन में इसको खत्म कर डालो। 50 डेज में रीजनिंग को और मैथ्स के 50 डेज लेकर इस चैप्टर, इस रीजनिंग को तो खत्म ही कर डालो, ताकि इसका स्क्रीन टाइम फिर इतना रीजनिंग का नहीं आना चाहिए। तो फिर जीके आप खुद पढ़ो, रटो, बैठकर याद करो, हिस्ट्री, ये चीजें खुद पढ़ो, और उसके बाद इंग्लिश मैथ्स पे पूरा ध्यान दो। एसएससी का तो 600 में से 500 नंबर तो यही आता है, तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से भी काम करना पड़ेगा। आपको पता है कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन आने 2, और हाँ जी। करंट के आजकल क्वेश्चन आते हैं आपके पास कितने, 10 से 12। करंट आप पढ़ते नहीं हो, ज्योग्राफी के लिए आपने 1 महीना दे दिया, आपने वीडियो देखे, आपने ये किया वो किया, उस पर पूरा टाइम दे दिया, क्वेश्चन आने 2 और उसके 4 नंबर के मतलब 600 में से। तो थोड़ा सा काम भी आपको सही तरीके से करना पड़ेगा। ओके सर, ठीक है ना। थैंक यू सर। बाकी रिवीजन का मैंने बता ही दिया कैसे करना है। जी गुड सर, नाइट। गुड नाइट सर। तो अब किससे बात की जाए, कौन बच्चा कह रहा है मुझसे बात करो, देखता हूँ कमेंट। विनोद कह रहा है, रजत भी कह रहा है, भूपेंद्र भी कह रहा है। अब इनमें से कोई नाम दिखता है तो उसी से मिलवा देता हूँ। नीरज से कर लें क्या, कहाँ गया नीरज भाई, भी हो गया यार, हटा लिया क्या नीरज भाई। एक ने रोमन जी रख रखा है, रोमन जी रख रखा है, रोमन जी से बात करता है। कॉल एक्सेप्ट हुआ है। हेलो। जी रोमन जी बताइए आप। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर मतलब जो टाइम नहीं मैनेज हो पाता है सर, मतलब पहले का बनाया है तो ऐसे टाइम मैनेज नहीं हो पाता क्वेश्चंस का। कितने घंटे पढ़ रहे हो अभी। सर अभी तो मतलब मैथ्स को 3 घंटे करीब देते हैं, इंग्लिश वगैरह भी है बहुत है, तो 3 घंटे तो बहुत है भाई। सर तो अभी स्क्रीन टाइम मिला के बोल रहा हूँ। तो उसको थोड़ा बढ़ा लो यार, 3.5 कर लो। 1.5 घंटा स्क्रीन टाइम होगा डेली आपका, और 2 घंटे आप साथ तैयारी करो। 2 घंटे में आधा घंटा या 40 मिनट तो जो डेली मैं पढ़ाता हूँ ना उसको दे दो, और 1 घंटा 20 मिनट जो अपना पहले वाले जो क्वेश्चन है उनको दे दो। अब इसमें आपको करना क्या है कि मतलब बस छोड़ देना है, 40 मिनट में जितना हो उतना छोड़ दो, उसके लगे ही लगे मत रहो। 1 घंटे 20 मिनट में जितना हो उतना छोड़ दो, और आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते रहो। यस सर, पहले का मतलब ऐसा लगता है भूल भूल गए हैं जो तो पहले ये पढ़ते चीज़ नहीं की होगी मेरे दोस्त आपने, हाँ ये सर चीज़ें ऐसे नहीं तो की, ये करो, अभी भी टाइम आपके पास। यस सर, ठीक है ना। थैंक यू सर। वेलकम, गुड नाइट। क्या आप सोलें क्या हम लोग जाके अपने अपने घर, और फिर कल करते हैं बातचीत, और तो क्या करें आप, क्योंकि बहुत बहुत बच्चे हो जाते हैं यार। ए बी डी गुप्ता ये बच्चा भी कह रहा है, चलो एक और से कर लेते हैं लास्ट है भाई, आप फिर चलते हैं अपने अपने घर, और जाके सो जाओ आप लोग। इन्होंने कॉल हमारा अटेंड किया नहीं, ए बी डी गुप्ता ने, कल पकड़ते हैं इनको। कॉल उठा लिया है। हेलो। हाँ गुप्ता जी, ये तो ठीक है आपने कॉल उठा लिया, बताइए। सर मतलब कंसिस्टेंसी नहीं बन पाता है, मतलब एक दिन किसी घर में रहते हैं, प्रिपरेशन करते हैं,
तो फिर होता क्या है कि कोई घर में पूजा पाठ हो गया तो फिर मिस हो जाता है पढ़ाई, तो फिर ये तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा यार। देखो ऑनलाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन ये चीज़ें तो आपको खुद को मैनेज करनी पड़ेगी। घर पर बैठ कर अगर आराम से पढ़ना है तो खाना टाइम पर मिलता है, कपड़े धुले हुए मिलते हैं, रूम की सफाई मिलती है, तो ये चीज़ें तो आपको खुद को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उधर से आपको इतना फायदा भी तो हो रहा है। हाँ सर। नहीं दूसरा मतलब ठीक ठाक फैकल्टी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं फैकल्टी बढ़िया, ये कह रहा हूँ अच्छी फैकल्टी से आप घर बैठ कर पढ़ रहे हो, किसी से भी जब पढ़ते हो, तो ये चीज़ें तो आपको खुद को थोड़ी मैनेज करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। और सर मेरा पार्ट 1 आपसे कंप्लीट हो गया है, मतलब मैं इस बार टेस्ट में क्वेश्चन कर पा रहे हो क्या उसके? हाँ सर, ज्योमेट्री का हो पा रहा है, अलजेब्रा का भी हो पा रहा है, और नंबर बड़ा। सिस्टम में प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा, चलो ठीक है फिर, और Good इस night. बार अच्छा भी है सीजीएल ठीक है भाई, पार्ट 1 से ही। थैंक यू सर। गुड नाइट है ना। हाँ सर। अब गरिमा जी से करते हैं। एक बच्चा कह रहा है प्लीज बात करो सर, क्या हुआ? हेलो, जी गरिमा जी नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं आपके साथ मई से जुड़ी हुई हूँ, जब आपका बैच स्टार्ट हुआ था। ठीक है सर डाउट्स तो बहुत कम आते हैं, आप डाउट्स आने से पहले क्लियर कर देते हैं। ठीक बट है। सर कुछ टाइम बाद यूँ होता है कि फॉर्मूलाज पता है बट उनको अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। तो सर उसके लिए कुछ बताइए प्लीज। देखिए मैं आपको बार बार एक ही चीज मैं बता रहा हूँ, सभी बच्चों को ये बात सुनना भी ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट ठीक है। मतलब यहाँ पर आप जब भी क्वेश्चन करोगे ना, आप अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, मान लो मैंने ज्योमेट्री पढ़ा दिया आपको, हाँ जी सर। तो ज्योमेट्री के दो टाइप के क्वेश्चन छोड़कर, जिनको हम लोग बोलते हैं एक तो फेसबुक या क्वेश्चन और एक यूट्यूब या क्वेश्चन, जो पर्टिकुलर टीचर अपने क्वेश्चन बनाता है, उनको छोड़ के आप 100% क्वेश्चन कर लोगे। हाँ जी सर। किसी भी बुक के करो, नोट्स के करो, या आप प्रीवियस ईयर्स के करो, सीडीएस के करो, कर लोगे। लेकिन एग्जाम में वो क्वेश्चन करना होता है उस टाइम के अंदर। हाँ जी सर। दो टाइप के स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट ए है, इसको मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन दे दो, ये उस क्वेश्चन को कर लेगा, और एक बी टाइप का क्वेश्चन है, कोई भी बी स्टूडेंट है, कोई भी क्वेश्चन दो वो कर लेगा। लेकिन एक का सिलेक्शन हो जाता है और एक का सिलेक्शन नहीं हो पाता। होता क्या है कि आपने कोई भी क्वेश्चन पढ़ा एक बार, अर्थमेटिक का या एडवांस का या किसी भी चीज़ का, फिर दूसरी बार पढ़ा, फिर तीसरी बार पढ़ा, फिर चौथी बार पढ़ा, फिर पांचवी बार पढ़ा, तब जाके समझ में आया ओहो मुझे इसको ऐसे करना है। दूसरा एक स्टूडेंट है जो अपने पास क्वेश्चन को आधा पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि ये क्वेश्चन मुझे ये वाला तरीका लगाना है, तो यहाँ पर इसका सिलेक्शन होगा और इसका सिलेक्शन नहीं होगा। और ये इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में, इस सूरज के नीचे कोई भी टीचर या कोई भी फैकल्टी नहीं सिखा सकता। ये आपको आना शुरू होगा जब आप कम से कम 4 से 5 बार मैथ्स निकालोगे कंप्लीट। और जो मैंने अभी भी बताया था 15-15 क्वेश्चन या 20-20 प्रीवियस 60 क्वेश्चन करने हैं, वैसे अभी भी आपके पास टाइम है, करना शुरू करो। क्योंकि आपके पास डिपेंड करता है, जैसे ये है ना कि एक फिक्स है, एक कोर्ट है कि आपको रहना तो पड़ेगा इतने दिन, या तो पार्क में रह लो या हॉस्पिटल में रह लो। पूरी जिंदगी में 1 साल या 2 साल का टाइम ये फिक्स होता है कि इतने दिन आप पार्क में जाकर थोड़ी एक्सरसाइज करना चाहते हो या हॉस्पिटल में रहना चाहते हो। ऐसे ये चीज़ है कि आप यहाँ पर 2 बार पढ़ना चाहते हो और एग्जाम में 3 बार पढ़ते हो, या आपको यहाँ पर 7 बार पढ़ते हो और एग्जाम में फिर जाते ही समझ में आ जाए। ये सिर्फ आप बच्चा प्रैक्टिस से ही सीख सकता है। यस सर। सर मैंने अभी एचएसएससी का एग्जाम दिया था, उसमें तो सर मैथ्स का लेवल बहुत इजी था, सारे क्वेश्चंस बन गए थे ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हुई। गुड नाइट। यस सर, थैंक यू सर। एक बच्चा सौरभ, लास्ट कॉल है भैया, एंड करें क्या? लास्ट कॉल सौरभ से तो कर ही लेते हैं। Am I audible? जी सौरभ जी बताइए आप। Sir, am I audible? हेलो, Hello, sir. गुड इवनिंग सौरभ भाई। Sir, good evening. आप Thank भी तो you. बोलिए। Sir. वेलकम भाई, वेलकम वेलकम, बताइए। Sir, I just loved your today's class. Today's class was just fantabulous. I cannot express my feelings. What you are explaining every question in 3-4 ways, 3-4 different ways, sometimes 5 ways. So that's just unexpected, sir. That's unexpected. And I cannot speak Hindi, but I understand Hindi. I hope you can समझ तो लेते हो understand. ना जो मैं आपको पढ़ाता हूँ? Yeah, I can read also. I can also read Hindi, but I cannot speak. I cannot कोई बात think नहीं of सौरभ, words. कोई बात नहीं। थैंक यू भाई, थैंक यू, गुड नाइट। Sir, thank you so much, sir. Thank you. आप जैसे स्टूडेंट होते हैं तो फिर मेरा कल मैं ज्यादा एनर्जी से और पढ़ाता हूँ। Today's class was, sir, just awesome, sir. थैंक यू भाई, गुड नाइट। Okay, sir. तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं कल। लास्ट में फूल के कुप्पा हो गया हूँ मैं, कल मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय। अभी देखो 8 बज गए हैं, कल मिलते हैं। गुड नाइट।